हाय ऑल। मेरा नाम जय पौड्याल है। आज हम एक और वेबिनार, एक और क्लास, एक और सेशन के साथ आए हैं। लाइक टुडे वी विल टॉक अबाउट व्हाट डोमेन आफ्टर मार्केट इज। आई मीन डोमेन आफ्टर मार्केट क्या है, ये कैसे वर्क करता है और इसे हमें क्यों लर्न करना चाहिए, राइट। तो डिफरेंट एंगल से बात करेंगे कि इसे हमें क्यों लर्न करना चाहिए, क्यों आईटी फील्ड में जो भी लोग हैं, क्यों डिजिटल मार्केटिंग में, एसईओ में जो भी लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्यों उनको डोमेनिंग लर्न करनी चाहिए। आज हम इस पर्सपेक्टिव से भी आज हम लोग बात करेंगे, राइट। तो अब जैसा मैंने बताया, मेरा नाम जय पौड्याल है और मुझे डोमेनिंग फील्ड में जिसको डोमेन नेम इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं, डोमेनिंग भी बोलते हैं, राइट, उस फील्ड में मुझे मोर देन 20 ईयर्स, 2 डेकेड का एक्सपीरियंस है। So in past, I had sold multiple domains to our domestic clients and international client as well. तो उस वक्त आई मीन मेरे एक्सपीरियंस में मैंने माई सेल्फ 10,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के डोमेन नेम सेल किए, राइट। रिसेंटली माई सेल्स वॉज, आप सबको पता होगा monster.com क्या है। तो रिसेंटली monster.com में जो अपना नेम रीब्रांड किया है, विच इज आप monster.com अगर खोलेंगे तो वो एक न्यू वेबसाइट में जाएगी, राइट। तो वो डोमेन भी मैंने उनको सेल किया था। तो मल्टीपल कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, आई मीन एक नेटवर्क है और इंटरनेशनली भी। तो मैं डोमेन सेल करता हूँ और इंडिया में भी बहुत सारे डोमेनर्स हैं, राइट। ये जो डोमेन नेम इंडस्ट्री है या ये जो डोमेनिंग है, तो इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, राइट। कंपटीशन भी कम है। अगर मैं इंटरनेशनली भी बात करूं, एक छोटी सी कम्युनिटी है, लेट्स से 2-3 हजार लोग होंगे, राइट। अगर इन 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 टोटालिटी बात करूं तो वर्ल्ड वाइड इसकी यूरोप में, अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, इंडिया में कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, ठीक है। तो डोमेनिंग की शुरुआत डोमेन से होती है। आप सबको पता है कि डोमेन नेम क्या है। डोमेन नेम इज एक्चुअली यूनिक आइडेंटिफायर ओवर इंटरनेट। मतलब इंटरनेट में जो भी वेबसाइट आपकी है, उसका जो एड्रेस है, दैट्स अ डोमेन नेम, राइट। तो I mean, if we want to host any website, if we want to create our online identity, we need a domain name, right? अब हम बात करते हैं कि what is domaining, राइट। डोमिनिंग एक लाइन में मैं कहूं तो वो एक ऐसी चीज है जिसमें आप स्पेक्यूलेट करते हैं कि व्हाट इज अपकमिंग, क्या ट्रेंड आने वाला है। और आप स्पेक्यूलेट करते हैं और आप कुछ सेट ऑफ डोमेन नेम्स अपने पास बाय कर लेते हैं और आप लिस्टिंग साइट्स में डाल देते हैं ताकि आप इसको फ्यूचर में सेल कर सकें, राइट। कोई बड़ी कंपनी, मिड साइज कंपनी, स्मॉल कंपनी अपने आप भी लिस्टिंग साइट्स में आ सकती हैं और वहां से आपका डोमेन बाय कर सकती हैं, या आप भी उसको आउटरीच कर सकते हो, राइट। तो देखेंगे, मैं स्लाइड शेयर करने जा रहा हूं और आप उस स्लाइड को देखिए। तो हम बात करेंगे ये इंट्रोडक्शन ऑफ डोमेन आफ्टर मार्केट, वेलकम यू ऑल, राइट। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। जो पहली स्लाइड है वो है, जस्ट अ मोमेंट, व्हाट विल यू लर्न फ्रॉम दिस सेशन, राइट। इन दिस सेशन ऑफ अप्रॉक्स 100 मिनट्स, थोड़ा सा उससे ज्यादा भी जा सकता है, यू विल लर्न व्हाट इज डोमेन आफ्टर मार्केट एंड हाउ डोमेन आफ्टर मार्केट वर्क्स. Apart from that, you will learn domain aftermarket platforms, like what are the platforms where you can list your domain name, right? And the most asked questions in my webinar, domaining as a career option. How it can be a good career options for everyone, whether you are dentist, okay. I mean, I know many domainers who are in medical field. I know many domainers who are in civil engineering field, but they are doing domaining, okay, and earning some amount from that field also, okay. And apart from that, we will also learn how domaining can benefit us in any IT field. I mean, whichever field, whichever IT field or whichever field are you in, what domaining
can bring to you. I mean to say, जो आज का सेशन है उसमें जो भी आप लर्न करोगे, किसी भी आईटी फील्ड में हो फर्क नहीं पड़ता, उसका आपको फायदा उस नॉलेज का मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है, इसमें हम आज बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स अ डोमेन नेम? सी, अगर हम एक लेमैन टर्म में बात करें तो डोमेन नेम है वेबसाइट का एड्रेस। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, राइट, तो वैसे ही वेबसाइट का एक एड्रेस है। इसको टेक्निकली बात करें तो इसको बोलते हैं कि यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ वेब एड्रेसेस, राइट। डोमेन नेम्स आर यूनिक। अगर आपके पास कोई भी एक डोमेन है, वो डोमेन दुनिया में किसी और के पास नहीं हो सकता। जैसे आपका जो घर का एड्रेस है वो किसी और का एड्रेस नहीं हो सकता, राइट। अगर किसी के पास आपका घर का एड्रेस है, वो आपके घर पे पहुंच सकता है। अगर किसी के पास आपके वेबसाइट का एड्रेस है, तो ऑफ कोर्स वो आपकी वेबसाइट पर पहुंच सकता है, राइट। एंड इन ऑल डोमेन नेम्स एंड आईपी प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेसेस जो होते हैं वो मैनेज बाय आईकैन है। आईकैन एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड यू कैन गूगल अबाउट दैट, राइट। नीचे आप देखें, अगर आप डोमेन नेम अगर जानते भी हैं तो एक मैं स्पेशल चीज आपके लिए लाया हूं। जैसे http://www.example.com है, इसमें जो .com है या .net है या .org है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन, राइट। इसमें जो बीच में एग्जाम्पल नेम है, right, जैसे it could be Facebook, it could be HODM, it could be Google, Amazon, Flipkart, it could be anything, उसे हम नेम कहते हैं। that's a domain name, that's a name actually, right। जो ट्रिपल डब्ल्यू आ रहा है, sometime it is store, sometime it is blog, that is called third level domain। एंड जो ये एग्जाम्पल वर्ड है ना, या फेसबुक वर्ड है, या गूगल वर्ड है, उसको हम टेक्निकली सेकंड लेवल डोमेन भी बोलते हैं। और ये जो .com है, इसको लेमन टर्म में वी कॉल इट एक्सटेंशन, एंड टेक्निकल टर्म में वी कॉल इट टॉप लेवल डोमेन, TLD, राइट। हम यहां पर आते हैं। तो ये जो ट्रिपल डब्ल्यू है, इसको थर्ड लेवल डोमेन टेक्निकल टर्म ने हमने बोला। या यहाँ पर स्टोर भी हो सकता है, ब्लॉग भी हो सकता है, इसको हम सब डोमेन बोलते हैं। ये जो HTTP है, ये प्रोटोकॉल है। इसके डिटेल में आप गूगल में आप देख सकते हैं, डिटेल में मैं बता सकता हूँ, बट वो डोमेनिंग की क्लास है, सेशन है, तो हम इसको कवर नहीं करेंगे। इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टाइप टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है जिससे वेब चलता है, राइट। तो दिस कंप्लीट कॉल्ड एज द एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है ना। और आजकल वेबसाइट अगर आपको ओपन करनी है तो यू कैन जस्ट टाइप example.com, नो नीड टू टाइप ट्रिपल डब्ल्यू, नो नीड टू टाइप HTTP। पहले के टाइम में होता था, आपको पूरा एड्रेस टाइप करना पड़ता था। फिर एक टाइम आया जब, आई मीन 10-12 साल पहले की बात है, जब ट्रिपल डब्ल्यू भी टाइप करना पड़ता था। फिर आजकल ब्राउजर सर्व्स द वेबसाइट ऑटोमेटिकली। आप example.com टाइप करो, facebook.com टाइप करो, वो बाय डिफॉल्ट ट्रिपल डब्ल्यू उठा लेता है, राइट। If there are any addresses with which starts from blog, like blog.example.com, like store.example.com, you need to type full address. I mean, with subdomain, I mean blog.anywebsite.com, store.anywebsite.com, right? See, now we will talk about opportunities and demand in this field. As you can see, I mean, there are daily multi thousands of businesses are coming in. I mean, बहुत सारे individuals भी हैं जो अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं, और आने वाले टाइम में sometime they convert their blog into an e-commerce स्टोर, और उस पे वो काम करते जाते हैं, तो वो ई-कॉमर्स साइट ग्रो करता है, राइट। आपने ये जो हमारा शार्क टैंक टीवी पे प्रोग्राम आता है, वो देखा होगा। उसमें बहुत सारी D2C ब्रांड है। D2C ब्रांड मींस ई कॉमर्स पोर्टल्स, राइट। तो वो क्या करते हैं, कभी वो वेबसाइट होती हैं, राइट, वो ब्लॉगिंग करते हैं अपने डोमेन पर। धीरे धीरे सपोज फोटोग्राफी का कोई ब्लॉग है, राइट, दे राइट ब्लॉग फॉर दैट, और जब उनके ब्लॉग पर ट्रैफिक आने लगता है तो वो उसको अफिलिएट साइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
जैसे अमेजोन के प्रोडक्ट रीसेल कर सकते हैं, या फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, या वो अपना खुद का ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च कर सकते हैं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी गेटिंग ट्रैफिक. इफ यू आर गेटिंग ट्रैफिक, यू कैन सेल यू नो उस पर्टिकुलर निश की साइट में आप कुछ भी बेच सकते हैं. हाँ, फोटोग्राफी की अगर आपने वेबसाइट बनाई है और उसके डोमेन नेम में भी फोटो या फोटोग्राफी वर्ड आ रहा है, और देन इन दैट केस आप बुक्स तो नहीं बेच सकते, बट ऑफ कोर्स फोटोग्राफी से रिलेटेड जो बुक्स हैं, दैट यू कैन सेल वेल, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एग्जिस्टिंग मार्केट ग्रोथ. मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और इस पैंडेमिक के बाद भी बहुत तेजी से ग्रो करना स्टार्ट हुआ है. एंड दिस पैंडेमिक taught us we should go online. यू नो आई मीन, आजकल ऑनलाइन जितने भी बिजनेसेस हैं, आज से 10 साल पहले अगर आप जाओ, आज से 20 साल पहले अगर आप जाओ, तो कोई सोच नहीं सकता था कि ये चीज ऑनलाइन भी पॉसिबल है, राइट. लाइक सब्जियां खरीदना, ओके, खाना मंगाना, मिठाइयाँ ऑर्डर करना, आई मीन देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स. अब ऑनलाइन कैसे ऑर्डर करते हैं? वेबसाइट होती है, इवन कोई अगर ऐप भी है, कोई ऐप भी है तो उस ऐप की भी वेबसाइट होती है, राइट. सो दैट अगर लोग गूगल करें, सर्च करें, तो वो वेबसाइट खोलें और वहां से जाके ऐप डाउनलोड करें. ऐप को भी डाउनलोड करने के लिए सम टाइम दे हैव वेबसाइट, आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव वेबसाइट. And if you have website, if anybody is having website, they need a domain name, right? A good domain name. And buyers are becoming more aware about premium domain names and aftermarket. बायर्स को पता चल रहा है कि कोई बहुत अच्छा डोमेन है तो वो अवेलेबल नहीं होगा, उन्हें हमें आफ्टर मार्केट से बाय करना पड़ेगा. आफ्टर मार्केट क्या है, इसके बाद में मैं डिटेल में समझाता हूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम, जो फोर्थ फैक्टर है, डिजिटल इंडिया. इंडिया इज गोइंग डिजिटल. पिछले 5 साल में कितने रॉकेट ग्रोथ चेंजेस आए हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम इंडिया, वर्ल्ड इज ऑल्सो गोइंग ग्लोबल. एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन, राइट. तो आई मीन, इफ यू आर मिसिंग समथिंग, आई मीन ऑनलाइन में अगर आप कुछ मिस कर रहे हैं आने वाले टाइम में, एंड ऑनलाइन में भी कुछ कुछ चीजें अगर आप उसको मिस कर रहे हैं, तो आप आने वाले टाइम में बहुत कुछ मिस कर सकते हैं एक्चुअली, राइट. तो आपको बी ऑनलाइन, ऑनलाइन हर चीजों से अपने आप को अपडेटेड रखो. आप अपडेट रखने के लिए क्या है, बहुत सारी टेक साइट हैं, टेक पोर्टल्स हैं, उसमें जाकर आप अपने आप को अपडेट कर सकते हो और देख सकते हो कि व्हाट इज कमिंग. कुछ भी आएगा आने वाले टाइम में. एआई टूल्स इतने सारे आ रहे हैं, एआई टूल्स और भी आएंगे. हर एक एआई टूल्स को वेबसाइट चाहिए, हर एक सैस प्रोडक्ट को वेबसाइट चाहिए. आई मीन, अगर किसी कंपनी को अपना कुछ भी बेचना है, किसी ब्लॉगर को या किसी ऑथर को अपनी बुक बेचनी है, या अपनी अपना आर्टिकल पढ़वाना है, दे नीड अ वेबसाइट. इफ दे नीड अ वेबसाइट, दे नीड अ डोमेन नेम. विदाउट डोमेन नेम, देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द इंटरनेट. ठीक है. नहीं तो आईपी एड्रेस होते हैं, वो कौन याद रखेगा? ह्यूमन कैन नॉट रिमेम्बर नंबर्स, दे रिमेम्बर नेम्स वेल. अपने दोस्तों के आपको नंबर्स याद नहीं होंगे, बट नाम याद होंगे. अगर आप अपना मोबाइल फोन देखेंगे, तो बहुत सारे नाम आपको याद होंगे, लेकिन वो नंबर्स आपको याद नहीं होंगे, क्योंकि ह्यूमन को साइंटिफिकली नंबर्स नहीं याद रहते, नाम याद रहते हैं. और मैं सुपर ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, हाउ डोमेन आफ्टर मार्केट. बेसिकली डोमेन आफ्टर मार्केट क्या होता है? सी, डोमेन नेम है, ओके, एनीबडी कैन गो ऑनलाइन. आई मीन, गोडैडी में कोई भी जा सकता है, नेम.com में कोई भी जा सकता है. दीज आर द रजिस्ट्रार फ्रॉम वेयर यू कैन बाय अ डोमेन नेम. ठीक है. सपोज करो मेरा नाम जय पौड्याल है, मुझे अगर jaypodyal.com बाय करना है, तो मैं ऐसी वेबसाइट ओपन करूंगा जो डोमेन सेल करती है. आई मीन, जो नॉर्मल डोमेन सेल करती है, जिसको हम आफ्टर मार्केट नहीं कहते, राइट.
हम प्राइमरी मार्केट से बाय करते हैं। मैंने गोडैडी ओपन किया, jaypodyal.com डाला, उसने दिखाया कि jaypodyal.com इज अवेलेबल टू रजिस्टर, रजिस्टर नाउ। मैं रजिस्टर नाउ में क्लिक करूंगा, $10-12 वॉटेवर जो भी 800-900 रुपये, $1000 का डोमेन है वो मैं बाय करूंगा, और मैं उस फिर डोमेन पे अपनी वेबसाइट ला सकता हूँ। या मैं कल का कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता हूँ, सपोज मैं लेदर का कोई स्टोर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, या मैं ब्लॉग स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं उस ब्लॉग का नाम लूंगा, ब्लॉग को godaddy.com में ढूंढूंगा, वो कहेगा दिस डोमेन इज अवेलेबल, प्लीज रजिस्टर नाउ। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। What if what if you go to a particular website, okay, and that website says, okay, this domain name is not available, already booked by someone else, और उस पर्सन ने जो डोमेन नेम बुक किया है उसका कोई भी पर्पस हो सकता है, मे बी हो सकता है वो वेबसाइट बनाना चाहते हो, ब्लॉग बनाना चाहते हो, ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हो, या उसने वो डोमेन रखा हो कि ठीक है ये अच्छा नाम है, आज मुझे मिल गया है, हो सकता है बाद में ना मिले, एंड एंड ही माइट बी और शी माइट बी प्लानिंग टू लॉन्च अ website or blog or an e-commerce store after couple of years, maybe 3-4 years down the line. Okay, that means domain register हो चुका है, now वो उसका ओनर है, and suppose you are sticking to that domain name, आपने कहा नहीं ये मुझे डोमेन तो बाय करना ही है, what you will do, you will contact that registrant, उसको रजिस्ट्रांट बोलेंगे। गोडैडी जैसी कंपनी जो है, नेम.com जैसी कंपनी जो है, बिग रॉक.com जैसे, बिग रॉक.इन जैसी जो कंपनीज है, उसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रार। बिकॉज जैसे होते हैं ना, हम लैंड लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, उनके भी रजिस्ट्रार होते हैं, वहां पर हम अपनी रजिस्ट्री करवाते हैं, रजिस्ट्री टर्म भी यहाँ पर यूज होती है इन केस ऑफ डोमेन नेम। गोडैडी, नेम.com एंड bigrok.in, उसके ऊपर रजिस्ट्री होती है। ओके, अब रजिस्ट्री क्या ऑन करती हैं? .com या .net या .org। अगर कोई .org की रजिस्ट्री है तो दुनिया में .org की कोई और रजिस्ट्री नहीं हो सकती। अगर कोई रजिस्ट्री .com और .net ओन करती है नहीं, उसके राइट्स उसके पास है कि उसके वो डोमेन सेल करवा पाए, क्या क्रिएट करके? रजिस्ट्रार क्रिएट करके। रजिस्ट्रार कौन है? गोडैडी, बिगरॉक, नेम.com, इनोम, ऐसी ऐसी लाखों कंपनीज हैं, वो उनको रजिस्ट्रार बोलते हैं, राइट। जिसने डोमेन बुक किया है उसको बोलते हैं टेक्निकली रजिस्ट्रांट, अ पर्सन हु इज ओनिंग दैट पर्टिकुलर डोमेन नेम, एंड यू माइट बी लुकिंग फॉर। अब व्हाट यू विल डू, आप आप या तो उसकी वेबसाइट खोलेंगे, देखेंगे, उसकी वेबसाइट खोलता हूं, शायद कोई फॉर्म हो, शायद कोई कॉन्टेक्ट अस का पेज हो, और आप उसको कांटेक्ट करना चाहेंगे, राइट, कि भाई आई वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑन दिस डोमेन नेम, प्लीज कैन यू सेल दिस डोमेन नेम टू मी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब वो कहेगा कि वो भी कहेगा लाइक आई डोंट वांट टू सेल, मुझे तो वेबसाइट बनानी है फ्यूचर में। गॉट माई पॉइंट? अब आप कहोगे नहीं, अब उसने डोमेन कितने का लिया? $10-12 का। नाउ आप ऑफर करोगे आई विल गिव यू $500, विच इज 50 टाइम्स ऑफ द बाइंग प्राइस। फिर वो कहता है कि यानी $500, अच्छा, $500 मिल रहे हैं। फिर वो स्पेकुलेट करता है, यार फ्यूचर में मुझे वेबसाइट बनानी है, इस ब्लॉग बनाना है, या जो भी है। फिर वो आपको ये भी कह सकता है कि ओके आई विल टेक $1000, और आई विल टेक $2000, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। ही कैन आस्क एनीथिंग बिकॉज देयर इज नो MRP। सी, अगर आप गोडैडी से बाय करते हो, नेम.com से बाय करते हो, वहां पे एक प्राइस है कि $10, $12, मतलब $700, $800, $1000 का डोमेन नेम है, राइट। जब डोमेन नेम किसी ने बाय कर लिया, उसके बाद उसकी मर्जी, वो किसी भी प्राइस में बेचे। ओके, हाँ, वो डोमेन नेम कोई ट्रेडमार्क वाले नहीं होने चाहिए। किसी भी यूजर को, किसी भी रजिस्ट्रांट को ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी और के ट्रेडमार्क का डोमेन वो खुद बाय कर ले। दैट इज नॉट एथिकल। ओके,
हमें हर बिजनेस में, हर प्रोफेशन में एथिक्स की जरूरत होती है। सो इन डोमेनिंग ऑल्सो, राइट। अब वो कहता है कि ठीक है, मैं $1,000 दे दूंगा। तो $1,000 अप्रोक्स 80,000 रुपीज। तो वो 80,000 रुपीज अब उसको देता है और उससे वो डोमेन ले लेता है। इसको हम कहेंगे आफ्टर मार्केट सेल, राइट। इसको हम कहेंगे आफ्टर मार्केट सेल। अब मैंने क्या बताया कि हजारों, देर आर थाउजेंड्स, मल्टी थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर कमिंग डेली टू स्टार्ट देयर ऑनलाइन बिजनेस, टू क्रिएट देयर ऑनलाइन आइडेंटिटी। अब सपोज उनको डोमेन लेने हैं, और सपोज लाखों लोग ऐसे भी हैं या हजारों लोग ऐसे भी हैं जिनके पास डोमेन नेम ऑलरेडी है, राइट। तो आप सोचो, डोमेन नेम की डिमांड डेली है, हर घंटे है, राइट। और मिलियंस ऑफ लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी डोमेन नेम है। तो वो क्या करते हैं, इस डोमेन को बेचने के लिए आफ्टर मार्केट प्लेसेस में डाल देते हैं। जैसे अगर आपको अपने घर का सेकंड हैंड सोफा बेचना है, डोमेन भी तो सेकंड हैंड हो गया एक तरह से, राइट। बट फर्क नहीं पड़ता, वो आई मीन नया है, कोई घिसा नहीं होगा, राइट। नाउ इफ एनीबडी वांट्स टू सेल देयर डोमेन नेम्स, where they'll go. If you want to sell your second-hand stuffs, where you go? You open OLX website. If you want to resell your property, your land, where would you go? You would go to 99acre.com or other, property portals, because they are getting millions of users every month to search property. अगर आप अपनी प्रॉपर्टी वहां पर डाल देते हैं तो देर आर हाईली चांसेस you end up selling your property. Same goes with aftermarket websites like GoDaddy की ही एक वेबसाइट है which is called afternick.com। एक और वेबसाइट है dan.com, राइट। दीज आर आफ्टर मार्केट प्लेसेस। मतलब अगर आपको डोमेनिंग समझ आ जाती है कि अगर आप डोमेनर बनना चाहते हो, डोमेन नेम में इन्वेस्ट करना चाहते हो। यहाँ पे इन्वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे एक दो तीन कुछ भी डोमेन नेम बाय करके, बहुत ही अच्छा डोमेन नेम बाय करके आप उसको खरीद सकते हो और फ्यूचर में उसको आप सेल कर सकते हो। किसी को आउटरीच भी कर सकते हो और कोई आपको भी आउटरीच कर सकता है। कैसे? आपको वो डोमेन नेम इन आफ्टर मार्केट वेबसाइट्स पर सेल पर लगाना है। ओके। प्राइस आपको जिस इंडस्ट्री का है उसके हिसाब से सेट कर सकते हो। वो उस इंडस्ट्री ने या जो पर्सन डोमेन नेम लेगा वो क्या यूज करेगा, ये कैसे पता चलेगा? सपोज यू हैव leatherstore.com, राइट। तो आपको कैसे ऑटोमेटिकली पता चल गया ना, जो भी डोमेन लेगा वो लेदर के स्टफ बेचेगा। तो उसके हिसाब से आप प्राइस लगाएंगे, यार ये अगर कंपनी स्टार्ट होती है तो मैं इतने का डोमेन तो बेच सकता हूँ, और ये कंपनी इंडिया में स्टार्ट होती है तो मैं इतने का बेच सकता हूँ। अगर ये कंपनी यूएस में स्टार्ट होती है तो मैं इतने का बेच सकता हूँ। चलो मैं इसको $2,000 पे डालता हूँ। देखो, $2,000 का जो अमाउंट है वो कोई भी स्टार्टअप, इंडियन स्टार्टअप भी दे सकती है, तो वो कुछ भी नहीं है। एक अच्छा ब्रांड नेम अगर उसे अपने डोमेन में मिलता है तो दे कैन बाय दैट डोमेन नेम डेफिनेटली। बहुत सारी स्टोरीज हैं। इवन फेसबुक, आई मीन माइक्रोसॉफ्ट, बहुत बड़ी कंपनीज, मिड साइज कंपनी, स्मॉल कंपनीज, तो सब ने डोमेन कहीं ना कहीं से बाय किया हुआ है। जैसे जियो.com आया है, उसने भी जियो.com कहीं से बाय करा है, जियो.इन बाय करा है, राइट। अब ये कंपनीज स्टार्ट हुई तो आई मीन सी, रिलायंस को नहीं पता था ना कि वो फ्यूचर में जियो नाम का कोई टेली कम्युनिकेशन उसमें भी जाएगा, टेलीकॉम में भी जाएगा। पहले तो यही नहीं पता था। आई मीन वो इंटरनेट सेल कर रहा होगा ये भी नहीं पता था, और से ये भी नहीं पता होगा कि वो अपना नाम ब्रांड जियो रखेगा, राइट। सेम गोस फॉर डोमेनर। किसी डोमेनर ने, किसी डोमेन इन्वेस्टर ने, इन्वेस्टर बोलने में बहुत बड़ा वर्ड लग रहा है, लेकिन यार $200, $400, $500 का डोमेन खरीद के भी आप इन्वेस्टर बन सकते हो। आई मीन व्हेन यू बाय लैंड यू बिकम इन्वेस्टर ना, कि आपने लैंड में इन्वेस्ट किया है। सीधी सी बात है। $100 का फिक्स डिपॉजिट भी तो आपको एक इन्वेस्टर बनाता है। आप $50 के भी शेयर खरीदोगे तो आप शेयर मार्केट ट्रेडर कहलाते हो। तो वैसे ही डोमेन नेम ट्रेडर भी एक टर्म है, डोमेन नेम इन्वेस्टर भी एक टर्म है, राइट। तो आप क्या करेंगे उसमें कि अब
अब जो जिससे रिलायंस ने जियो.com या जियो.in खरीदा है, उस डोमेनर ने भी स्पेकुलेट नहीं किया होगा कि फ्यूचर में रिलायंस कंपनी ये ब्रांड स्टार्ट करने वाली है, बट उसने जियो.com या जियो.in इसलिए जरूर बुक किया होगा क्योंकि ये अच्छे नाम साउंड कर रहे हैं। जियो, जियो का मतलब जियो, वो जियो और जीने दो वाला जियो है ना, वही जियो की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसने ये सोचा होगा यार जियो.com के नाम से कल को आयुर्वेदिक कंपनी आ सकती है, जियो नाम से ब्रांड बना सकती है, और जियो नाम से कुछ ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन या ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकती है कि लोग जिसको ज्वाइन करें और अच्छा जीवन जीने के लिए उनसे सब्सक्रिप्शन पे या कोई भी दवाइयां हैं वो खरीदें। आई मीन ये माइंडसेट होगा, लेकिन क्या पता वो नाम हो जाएगा yahoo.com। गेटिंग माय पॉइंट? अब yahoo.com एक सर्च इंजन है और उसमें बहुत सारा कंटेंट है, इंक्लूडिंग न्यूज, फाइनेंस न्यूज, नॉर्मल न्यूज। क्या पता कि yahoo.com में भी कुछ ऐसा हो सकता है, राइट? एंड एप्पल 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 बस सेब बेच रहा है या एप्पल डिवाइस बेच रहा है? दे आर सेलिंग डिवाइसेस, राइट? तो एप्पल इज हाईली ब्रांडेबल नेम, एंड इट हैज आल्सो ग्रेट रिकॉल वैल्यू, कोई भी नहीं भूलेगा। दूसरा उन्होंने क्या किया, एप्पल ही लोगों में डाल दिया जो खाया हुआ है। तो दैट दैट इज क्रिएटिंग गुड, आई मीन ब्रांड वैल्यू। कोई उस ब्रांड नेम को भूलता नहीं है, राइट? तो यही है कि फ्यूचर में लाखों कंपनियां आएंगी, अगले 10 20 30 साल में करोड़ों कंपनियां आने वाली हैं। सबको डोमेन नेम चाहिए, एंड यू स्पेक्युलेट सम गुड डोमेन नेम जो मैं सिखाऊंगा कि वो कैसे करते हैं, राइट? तो आप उन डोमेन नेम को बाय कर सकते हो और ऐसी आफ्टर मार्केट साइट में डाल सकते हो आपकी आपका डोमेन सेल हो जाए। आपने फिक्स प्राइस भी नहीं डालना, नो प्रॉब्लम। आप ये डाल सकते हो कि सेंड मी योर ऑफर, ये भी पॉसिबिलिटी है। कई बार होता है ना यार, मैं अगर 2000 डाल दे तो कोई ना ले, तो यू कैन सेट अ पेज, सेंड मी एन ऑफर, ओके? Technically, the domain name aftermarket is the secondary market for domain names in which a party buys domain name that is already registered with the owner, registrar। उसको जब वो दोबारा बाय करती है, गेटिंग माई पॉइंट? अगर मेरे पास डोमेन नेम है, मैं अगर वो किसी को बाय कर रहा हूं, तो दैट इज आफ्टर मार्केट डील, दैट इज सेकेंडरी मार्केट डील, ठीक है ना? जैसे कंपनी स्टॉक जब लॉन्च करती है फर्स्ट टाइम, आईपीओ आता है। आईपीओ इज प्राइमरी मार्केट। जब स्टॉक की ट्रेडिंग पर्सन टू पर्सन, कंपनी टू कंपनी होती है शेयर मार्केट में, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट, ओके? तो डोमेन की भी सेकेंडरी मार्केट यही है। उसके बाद अगला पैराग्राफ, बायर्स कैन बाय डायरेक्टली, बिड, ऑक्शन भी होता है इनका, या नेगोशिएट अ प्राइस। नेगोशिएट बताया ना, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया जहां पे किसी ने $1000 कहा तो आप रेट कम करवाते हो, नहीं, टेक $700 और टेक $600। समटाइम नेगोशिएशन हैपन्स, समटाइम बायर विंस, समटाइम सेलर विंस, ओके? एंड फिर एंड अ प्राइस टू बाय अ डोमेन फ्रॉम द रजिस्टर्ड ओनर वाया मार्केट प्लेस और अ ब्रोकर। जैसे प्रॉपर्टीज ब्रोकर के थ्रू बिकती हैं, सेम गोज फॉर डोमेन नेम। ऐसी वेबसाइट है आफ्टरनिक.com, dan.com। इसके अलावा और भी बहुत सारी साइट्स हैं, मैं बिग वेबसाइट्स के नाम ले रहा हूँ, राइट? एंड ब्रोकर, ब्रोकर के थ्रू कैसे, जैसे कोई कंपनी अगर मेरे पास आएगी कि आई वांट टू बाय सम डोमेन नेम रिलेटेड टू माय हेल्थ प्रोडक्ट या हेल्थ गैजेट जो मैं ये लॉन्च करने वाला हूँ, प्लीज सजेस्ट मी सम नेम। तब मैं उसको नेम सजेस्ट कर सकता हूँ। कैसे? अगर मुझे डोमेनिंग आती होगी, फिर मैं उसको डोमेन नेम बोल सकता हूँ कि ये डोमेन नेम मिल रहा है इतने प्राइस पे, अच्छा डोमेन है, ले लो। दैट कुड बी $2000, $5000, $10,000, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। बहुत सारे फ्यूचर में ऐसे सिनारियो हैं जहां पर 30 करोड़ रुपए में नाम खरीदे गए हैं, 100 करोड़ में खरीदे गए हैं, 150 करोड़ में खरीदे गए हैं। Facebook.com ने अपना नाम चेंज किया, क्या नाम रखा? मेटा। तो उसको क्या नेम चाहिए? मेटा.com। जो मेटा.com का ओनर था, क्या उसे पता था कि फेसबुक जैसी एक तो कोई कंपनी आएगी जो $1 बिलियन कंपनी बनेगी, फिर उसके बाद वो अपना नाम चेंज कर लेगी और मेटा.com बाय कर देगी? गेटिंग अ पॉइंट? तो दिस इज हैपनिंग। अब मैं 100 करोड़ 30 करोड़ की बात कर रहा हूं, आपको इसे इतना बड़ा नहीं लेना।
डोमेन नेम $200 में भी सेल होते हैं, $100 में भी सेल होते हैं। जो मैं उन डोमेन नेम्स की बात कर रहा हूँ, दे आर हाईली प्रीमियम डोमेन नेम, राइट। आप डोमेन नेम $10-12 में खरीद के $100 में सेल कर सकते हो, $50 में सेल कर सकते हो। सेल करने के अलावा अगर आप डोमेनिंग लर्न करते हो, उसके और बेनिफिट्स क्या हैं, राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस डोमेन सेलिंग, वो मैं आने वाली नेक्स्ट स्लाइड में अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आगे और बात करते हैं, हु विल बाय योर डोमेन नेम। ओके, sometimes brands want to change their name, like in case of Facebook, in case of Grofer ने Blinkit से नाम किया, ग्रोफर ने Blinkit नाम रखा। एंड मुझे नहीं पता कि Blinkit इसने आफ्टर मार्केट से बाय करा है या न्यू बाय किया है, ठीक है ना। फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके कंपनी का नाम मेटा रखा। गूगल ने भी, गूगल सर्च इंजन तो है, लेकिन गूगल ने भी अपनी कंपनी का नाम चेंज करके आई थिंक 6-7 ईयर्स बैक अल्फाबेट रख लिया, अल्फाबेट INC। तो ऑफ कोर्स उन्होंने अल्फाबेट भी बाय किया होगा। एंड न्यू बिजनेसेस, नए बिजनेस जितने भी आ रहे हैं, स्टार्टअप जितने भी आ रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर, ब्लॉग, अफिलिएट मार्केटर, एजेंसी जो भी ओपन हो रही है, सबको नाम चाहिए, अच्छे नाम चाहिए, राइट। ये जो डोमेनिंग है, ये पिछले 20 साल से हो रही है, आने वाले 20 साल 50 साल तक होती रहेगी, राइट। तो बिलियंस ऑफ डोमेन नेम्स आर ऑलरेडी बुक एंड बिलियंस ऑफ combinations are there also। बहुत सारी कॉम्बिनेशंस हैं, बहुत सारी कंपनीज आएंगी, बहुत सारी स्मॉल मिड साइज बिग कंपनीज आएंगी, राइट। बहुत सारी ऐप आएंगी, वो ऐप भी, अब उनको तो एक डोमेन नेम चाहिए ना अपना, जिसमें कम से कम एटलीस्ट एक ये पेज होगी, प्लीज डाउनलोड दिस ऐप एंड इस ऐप के ये फीचर है, दैट्स ऑल, राइट। आई मीन डॉक्टर्स को, सीए को, लॉयर्स को डोमेन चाहिए, राइट। आई मीन यूएस, मतलब इंडिया में तो चलो लॉयर्स को अपनी फुल फ्लैट साइट बनाने की परमिशन नहीं है, ना ही सीए को, लेकिन यूएस में तो है, कनाडा में तो है, और ऑस्ट्रेलिया में तो है, यूके में तो है। व्हेन यू लर्न डोमेनिंग, आप ग्लोबली काम करते हो, आप you target, you reach out to your global audience to sell your domain names। जो भी मैं ये आफ्टर मार्केट प्लेस की वेबसाइट बता रहा हूँ, दे वर्क ग्लोबली, राइट। उसके बाद ब्रांड लुक्स फॉर शॉर्टर एंड मेमोरेबल नेम्स, लाइक फेसबुक जब स्टार्ट हुआ था, देखो फेसबुक का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी लाख रुपए, 50,000 रुपए, 20,000 रुपए में डोमेन खरीदती हैं, लेकिन फेसबुक का मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, वो आपको समझ आएगा। पहले उन्होंने स्टार्ट किया था thefacebook.com से, आप स्टोरी देखना इसकी, राइट, गूगल करके। thefacebook.com से स्टार्ट किया, जब इनकी कंपनी चल गई, इन्होंने फंड रेज किए, फिर उन्होंने facebook.com को बाय करा, गोडैडी से नहीं, कहीं और से नहीं, आफ्टर मार्केट से, राइट। फिर जब फेसबुक का ये जो FB फिनोमिना पॉपुलर हो गया, सब लोग बोलने लगे कि FB पे आ जाओ, FB पे करो, मुझे FB पे आना है, तो उन्होंने फिर FB.com भी बाय कर लिया, बिकॉज दैट इज गेटिंग पॉपुलर, और उनको प्रोटेक्ट भी करना था, और उनको FB का ब्रांड रखना भी था, राइट। एंड उसके बाद क्या है कि ब्रांड्स वांट बेटर ऑल्टरनेटिव टू देयर डोमेन। सम टाइम ब्रांड डोमेन नेम में गलतियां कर देती है चूज करने में, तो उनको बेटर डोमेन नेम चाहिए होते हैं। ये डोमेन नेम टाइप्स हैं, एक इन्वेस्टर के एंगल से डोमेन नेम टाइप्स और भी बहुत सारे हो सकते हैं। एक इन्वेस्टर के एंगल से देखो, ब्रांडेबल नेम्स, ब्रांडेबल नेम्स मतलब जिस नाम पर कंपनी बनाई जा सके, जो जिसको ट्रेडमार्क कराया जा सके, जो नाम लेने पर कंपनी एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, वो एक डिस्टिंग्विश प्लेयर बन पाए। लाइक यू कैन सी Gadmo.com हेयर, यू कैन सी वी कॉल इट River और River.com, राइट। These kind of domains are sold in the market, in the aftermarket, between 1,500 to $4,000। I'm telling you industry standard, okay, I'm telling you a sweet spot price. Generally these kind of domain names sell at these prices, okay। कोई ज्यादा भी हो सकता है, कोई कम भी हो सकता है, exceptions are there, okay। I'm telling you industry standards by the past experience जो है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। EMD, EMD is exact match domains, means आप गूगल में कुछ भी टर्म टाइप करते हो, जैसे आप टाइप करते हो ना, बाय लेदर शूज, या लेदर शू स्टोर, या लैपटॉप बेस्ट प्राइस,
या बेस्ट प्राइस फॉर एसर लैपटॉप, राइट? तो जो भी आप गूगल में टाइप करते हो उससे स्पेस हटाकर उसके बाद .com, .org, .net कुछ भी लगा दें, दोज डोमेन्स आर कॉल्ड EMD, एग्जैक्ट मैच डोमेन। जो भी फ्रेज आप यूज करते हो गूगल में सर्च करने के लिए वो, ओके। जियो ईएमडी क्या होते हैं? जियो ईएमडी जब भी उस फ्रेज के आगे पीछे आप सिटी का नाम, स्टेट का नाम लगा दोगे, दैट विल बिकम जियो, जियोग्राफिकल एग्जैक्ट मैच डोमेन्स। लाइक फॉर एग्जांपल, क्रिमिनल लॉयर न्यूयॉर्क, NYC, न्यूयॉर्क को छोटे में NYC बोलते हैं, जैसे कनॉट प्लेस को CP बोलते हैं, राइट? अगेन, मेम्फिस ट्रैवल एजेंसी .com, राइट? इस टाइप के डोमेन नेम 200 से $600 के बीच में बिकते हैं। ऊपर का जो EMD था वो 200 से $900 के बीच में उस टाइप के डोमेन सेल होते हैं। सपोज डोमेन आप $10-12 में बाय कर रहे हो, या कोई अच्छा डोमेन नेम आपको आफ्टर मार्केट से सपोज $50 में मिल रहा है, एंड यू एंड अप सेलिंग दैट डोमेन नेम फॉर $400, यू आर मेकिंग प्रॉफिट, राइट? एंड यू कैन बाय डोमेन फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट? आई एम नॉट प्रोमोटिंग कि आप यहां से बाय करो वहां से बाय करो, जहां से भी आपको अच्छी डील मिलती है, जहां से भी अच्छा वो मिलता है वहां से आप बाय करो, राइट? डोमेन टाइपोस, डोमेन टाइपोस, लोग डोमेन टाइपोस भी खरीदते हैं। दैट मीन्स किसी वर्ड के टाइपोस, मतलब स्पेलिंग एरर वाले डोमेन। देखो यहाँ पर हॉरोस्कोप.com है, हॉरोस्कोप.com में ओ नहीं है, शॉपिंग.com में सिंगल पी है। अब आप कहोगे यार ये स्पेलिंग मिस्टेक वाले डोमेन बाय करने से क्या फायदा है? भाई स्पेलिंग मिस्टेक वाले डोमेन बाय करने से ये फायदा है, फर्स्ट थिंग, हॉरोस्कोप और शॉपिंग, एक तो ये ट्रेडमार्क वर्ड नहीं है, ये एक जनरल जेनेरिक वर्ड है, राइट? तो और हॉरोस्कोप.com और शॉपिंग.com काफी पॉपुलर वेबसाइट हैं। अगर कोई हॉरोस्कोप को मान लो मिलियंस ऑफ लोग डेली टाइप करके आते हैं, सपोज उसमें से 10,000 लोगों ने भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ओ नहीं टाइप किया, या हॉरोस्कोप करके आखिरी का ई नहीं टाइप किया, तो क्या होगा? कोई वेबसाइट खुल जाएगी। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, कोई वेबसाइट में आप टाइपो करते हो, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, कोई वेबसाइट खुलती है, उस वेबसाइट में एड्स होती हैं, ओके। सम टाइम अगर आप स्मार्ट यूजर हो तो आप उसकी स्पेलिंग दोबारा टाइप कर लोगे। आप एंड यूजर हो, नॉर्मल यूजर हो, क्योंकि नॉर्मल यूजर भी तो होते हैं ना, राइट? तो आप क्या करोगे, उन्हीं में से किसी ऐड में क्लिक करके किसी और साइट में या कहीं भी चले जाओगे। जब कोई ऐसा करता है तो वो जो डोमेन नेम रजिस्ट्रांट है, वो जो डोमेन नेम ओनर है, उसको उस ऐड का, एड रेवेन्यू का शेयर आता है। मतलब इससे क्या हुआ, बिना डोमेन ने बेचे भी वो पैसा इस मेथड से अर्न कर सकता है, राइट? बट कभी भी ट्रेडमार्क डोमेन के साथ ऐसा नहीं करना, कभी भी बहुत बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यू नो सेलिब्रिटीज के नाम के साथ ऐसा नहीं करना। ये सिर्फ डिक्शनरी जनरल वर्ड के लिए है, राइट? कीवर्ड नेम्स, कीवर्ड नेम्स क्या होते हैं? जिन नेम में कीवर्ड्स आ रहे हैं। देखो EMD क्या हो गया, एग्जैक्ट मैच डोमेन्स। जियो EMD जिसमें जियो लगा दिया, कीवर्ड डोमेन जिसमें कीवर्ड आ रहे हैं, कीवर्ड लाइक गार्डनिंग, ओके, गार्डनिंग, gardeningtools.com, kitchenutility.com, फॉर एग्जाम्पल schooltimes.com, राइट? 500 से $10,000 के बीच में ऐसे डोमेन सेल होते हैं। हाँ, वो जो टाइपोज डोमेन है ना, टाइपोज डोमेन का कोई भी प्राइस सेट नहीं है, मतलब क्योंकि अगर वो अच्छी वेबसाइट नहीं है तो मतलब पहली बात तो वो डोमेन कोई लेते ही नहीं है, उसका प्राइस जीरो है। अगर कोई अच्छी वेबसाइट है तो इट कुड बी कि वो वेबसाइट कितनी पॉपुलर है, वो डोमेन $100 का भी हो सकता है, और वो मतलब $100 बोले तो 8,000 रुपये, वो डोमेन 8,000 रुपये का भी हो सकता है, वो डोमेन 10 लाख रुपए का भी हो सकता है। बट हाँ, facebook.com में ऐसा नहीं करने की वहां पे टाइपो वाला डोमेन ले लिया, नहीं, वहां पे ट्रेडमार्क इशू आएगा, बिकॉज Facebook is a trademark, Google is a trademark, Microsoft is a trademark, right? Keyword names like gardening tools, kitchen tools, wedding ceremony.com, weddingplanner.com is a keyword, good keyword। कोई भी कंपनी अपने डोमेन का नाम वेडिंग प्लानर रख सकती है, और उसको ये नेम मेमोरेबल होगा, मतलब किसी को भी पता होगा, वो weddingplanner.com ओपन कर लेगा, या weddingplanner.in डॉट, आई मीन अगर कोई यूके में है तो weddingplanner.co.uk.uk, ऑस्ट्रेलियन है तो .au लग सकता है, राइट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टरनिक.com एज अ डोमेन आफ्टर मार्केट प्लेस। अगर आप अपने डोमेन, देखो
आफ्टरनिक.com से आप डोमेन नहीं बाय करते। आफ्टरनिक.com में आप वो जो फर्स्ट हैंड वाला डोमेन है ना, वो रजिस्टर नहीं कर सकते। आफ्टरनिक ऐसा मार्केटप्लेस है जैसे OLX है, वहां पे आप अपना सेकंड हैंड गुड्स बेचने के लिए डालते हो और कोई आपसे सेकंड हैंड गुड्स खरीद लेता है, ठीक है ना। तो वैसे ही जैसे हम एक अमेजोन को भी मान के चलते हैं, अमेजोन पे आप नए प्रोडक्ट डालते हो और कोई भी बायर उस नए प्रोडक्ट को खरीदता है, ठीक है ना। तो सेम वे में आफ्टरनिक.com जो है वो डोमेन नेम खरीदने बेचने की साइट है। ओके, एंड सी आफ्टरनिक इज अ गोडैडी वेंचर। गोडैडी एज यू नो कि लाइक बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की ऑलमोस्ट टॉप कंपनीज है डोमेन, न्यू डोमेन रजिस्ट्रेशन में भी। और आई मीन कुछ साल पहले गोडैडी ने आफ्टरनिक.com एक्वायर किया था टू increase their market share in the aftermarket business. Okay, यहाँ पर I mean they have more than 20 millions premium domain name registered with them। मतलब 2 करोड़ से ज्यादा उनके पास नाम है जो हम जैसे डोमेनर ने लेकर बेचने के लिए डाल रखे हैं। ओके, तो कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड नेम, कोई भी ई कॉमर्स वाला वहां पे जाकर ढूंढता है, अगर उसे नाम पसंद आया और उसका प्राइस पसंद आया, चाहे वो 10,000 और 20,000 और 50,000, वो बाय कर लेता है। और आफ्टरनिक.com में आपने जो भी डोमेन डाले हैं, ये वर्ल्ड के 100 से ज्यादा रीसेलर्स और बहुत सारे रजिस्ट्रार के पास जाता है। रजिस्ट्रार लाइक GoDaddy.com, enom.com, name.com। ओके, दैट मीन्स आफ्टरनिक में अगर आप अपना डोमेन नेम सेल करने के लिए डालते हैं, तो कोई GoDaddy में भी ढूंढता है या name.com में भी ढूंढता है, तो वहां भी आपका डोमेन पॉपअप होगा, आएगा कि दिस डोमेन इज फॉर सेल एट दिस प्राइस। You'll get huge exposure for your domain name, because already there are so many personalities, so many companies searching for their domain name. Good domain name. Domain name has to be good. I mean, it's not like that you book any kind of domain name ki like I mean search books america.com। no, meaningful domain name। जब आप डोमेनिंग के सेशन कंप्लीट कर लोगे, तब आपको पता चलेगा हाउ यू कैन फाइंड, हाउ यू कैन बुक मीनिंग आई मीन मीनिंगफुल डोमेन नेम्स, जिस डोमेन का कोई मीनिंग है, जो उस इंडस्ट्री, उस निश को सूट करता है और जिसके बाय करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ओके, एंड ऐसा भी नहीं होता कि आपके पास अगर 50 डोमेन है तो सारे सेल हो जाएंगे। अगर आपका 2% पोर्टफोलियो भी सेल होता है, तो आपकी रिकवरी और आपका प्रॉफिट हो जाता है। प्लस डोमेनिंग लर्न करके और आप जिन चीजों में अप्लाई कर सकते हो, उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। एंड आपने क्यों अच्छा लगता है पर्सनली मेरे को और बहुत सारे इंडियन इंटरनेशनल डोमिनर्स को भी, क्योंकि नीट एंड क्लीन लैंडिंग पेजेस हैं। लैंडिंग पेज मींस जब भी कोई व्यक्ति डोमेन को टाइप करेगा, तो एक पेज खुलेगा कि यू कैन बाय दिस डोमेन नेम। एक फॉर्म फिल करने का आएगा या वहां पर बाय नाउ का बटन आएगा, तो बाय नाउ में क्लिक करके जो हमारा बायर है, वहीं पे वो अपना क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन डाल के डोमेन नेम बाय कर सकता है। और लिस्टिंग का कोई प्राइस नहीं है। दुनिया की जितनी भी साइट है, आफ्टर आफ्टर मार्केट प्लेस वाली साइट है, जैसे आफ्टरनिक है, गोडैडी है, सेडो है, Dan.com है, और भी साइट है, उनमें लिस्टिंग करना फ्री है। दे विल नॉट चार्ज यू। जब आपका डोमेन सेल होता है तो दे चार्ज अ स्मॉल कमीशन, ठीक है। ऑप्शंस फॉर इंस्टॉलमेंट फॉर सिलेक्ट डोमेन। सपोज आपने कोई डोमेन 2 लाख का रखा, सपोज दैट, अच्छा नाम है, सपोज दैट, राइट। अगर भाई 10,000 के रुपए के भी डोमेन बेच लोगे, वो भी बहुत अच्छी बात है। सपोज 2 लाख रखा और आप उसको 24 इंस्टॉलमेंट में भी डिवाइड कर सकते हो, सो दैट जो कंपनी है उसको डोमेन खरीदना भी आसान हो जाए। वो एक ईएमआई देकर आपके पास आएगा और आपका डोमेन नेम भी सेफ है, कंपनी के पैसे भी सेफ हैं, क्योंकि कंपनी हर महीने वो पैसे देगी, वो आपके अकाउंट में आएगा आफ्टर निक के थ्रू, और आपका डोमेन भी सेफ है। जब तक सारी ईएमआईज इंस्टॉलमेंट आ नहीं जाएंगी आपके पास, तब तक वो डोमेन आफ्टरनिक.com ट्रांसफर नहीं करेगा बायर को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ डोमेन नेम सेल्स हैं ये, लाइक मैम, ये दीज आर रियल सेल्स डन बाय माय कलीग। दीज आर रियल सेल्स, लाइक मेम्फिस ट्रैवल एजेंसी डॉट कॉम $10 का खरीदा, $499 का बेच दिया एक ही साल में, प्रॉफिट 50 टाइम्स। प्लेटफॉर्म आफ्टरनिक। ट्रांसलेट लीगल डॉक्यूमेंट्स, प्रोफेशनल फोटोग्राफी सर्विसेज डॉट कॉम, रोचेस्टर रियल्टर्स, रूफर
प्लानो, mythologybooks.com, medicineroofrepair.com। तो ये रूफ रिपेयर वाले डोमेन कौन खरीदता है भाई साहब? I mean, there are so many, small companies or mid-sized companies in US, America, Canada who repair roof। स्नोफॉल होता है कई जगह, बहुत ज्यादा टाइम, कई जगह कुछ टाइम स्नोफॉल आता है, टोर्नेडो आते हैं, तूफान आता है, तो दे हिट बाय दीज क्लैमिटी और उनकी रूफ खराब हो जाती है, जहाँ साल 2 साल में लीक करने लगती है। वॉट एवर हैपन्स, दे नीड रूफ रिपेयर वाला। सो वहां पर रूफ रिपेयर करने वालों की भी वेबसाइट होती है। दे इन्वेस्ट लैक्स ऑफ रुपीज इन देयर वेबसाइट टू गेट ट्रैफिक। They put only their website name in signboard by investing lakhs of rupees per month to get their clients, because they also charge good amount to repair roof, right? ठीक है ना? अब आप सोचोगे, like, how someone can think of these kind of domain names? आई मीन किसी के दिमाग में कैसे ही आ सकता है कि ये डोमेन नेम खरीदने चाहिए? सी, मेम्फिस इज अ प्लेस, ओके। मेम्फिस ट्रैवल एजेंसी, ये एक प्लेस है, ये एक GOEMD डोमेन हो गया, ठीक है ना? ट्रांसलेट लीगल डॉक्यूमेंट्स इज EMD डोमेन। तो कैसे आया? बिकॉज हम आपको ये भी सिखाते हैं कि इस टाइप के डोमेन नेम कैसे ढूंढने, कौन से ऐसे टूल्स यूज करने, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स यूज करनी है जहां पे आपको ऐसे डोमेन मिलते हैं, राइट? बहुत सारे ऐसे डोमेन्स होते हैं। एक और चीज मजे की, कि डेली 2 लाख से 4 लाख डोमेन्स डेली एक्सपायर हो रहे हैं। एक्सपायर होने का रीजन कुछ भी हो सकता है। किसी डोमेनर ने इन्वेस्ट करा, नहीं बिका, कोई कंपनी खुली, कंपनी बंद हो गई, जिसके बाद डोमेन है वो बीमार था, भूल गया, जिसके बाद डोमेन है वो, आई मीन फॉर गॉड सेक नहीं रहा, उसकी लाइफ खत्म हो गई, राइट? आई मीन रीजन कुड बी एनीथिंग, ओके। तो आई मीन डेली यू गेट अपॉर्चुनिटी टू बाय डोमेन नेम, दैट डजंट मीन you buy domain name daily, because you get opportunity tomorrow, you can get opportunity day after tomorrow। आपके पास हर महीने भी एक डोमेन बुक करोगे तो भी अच्छा है। जस्ट ट्राई टू बाय अ गुड डोमेन नेम। वही हम बात करेंगे सेशंस में, कि गुड डोमेन क्या होता है, कैसे बाय करें, व्हाट काइंड ऑफ डोमेन्स आर सेलेबल, राइट? आई मीन विच कैन सेल फास्ट, राइट? आगे बढ़ते, ये कुछ सेल्स हैं, ये दीज आर रियल सेल्स, दीज आर नॉट हाइपोथेटिकल मैंने बनाकर डाल दिए, दीज आर रियल सेल्स हैपन 2-3 years अगो, ओके। ये होल्ड टाइम मीन्स उसको डोमेन नेम 1 साल तक रखना पड़ा, ओके। नाउ बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग है GoDaddy। GoDaddy की ह्यूज ब्रांड रीच है एडवर्टीजमेंट के थ्रू। आप में से बहुत लोगों ने GoDaddy की एड्स देखी होंगी। GoDaddy हैज ट्रस्ट ऑफ एंड यूजर्स आल्सो एज फार एज डोमेन डोमेन नेम्स आर कंसर्न, एंड दे हैव इन्वेस्टर फ्रेंडली इंटरफेस आल्सो। GoDaddy के GoDaddy इन्वेस्टर ऐप भी है, राइट? द मोस्ट क्रिएटिव एडवर्टाइजर इन डोमेन नेम इंडस्ट्री। मैंने तो इनकी जो भी एड्स देखी हैं, जैसे MS धोनी को लाए, मिथुन को लाए, और भी बहुत सारे एक्टर्स सेलेब्स को लाए, और बहुत अच्छी एड्स बनाई हैं। एक बाबर की एड देखी थी मैंने, और एक कोई बास्केट वाली मिठाई वाले की एक एड थी। कैसे एक मिठाई वाला भी वेबसाइट बनाकर अपने अपनी मिठाई बेच रहा है, GoDaddy ने वो सब क्रिएटिवली दिखाया था। द मोस्ट यूजफुल एंड प्रैक्टिकल इकोसिस्टम एंड टूल्स दे प्रोवाइड फॉर डोमेन इन्वेस्टर, इवन फॉर नॉर्मल डोमेन रजिस्ट्रार, ठीक है? एंड हाँ, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट लिस्टिंग, ओके। कि अब होता क्या है ना, इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में किसी को भी डोमेन सर्च करना है, वेयर दे गो, दे ओपन GoDaddy.com, या उनकी कंट्री में जो मोस्ट पॉपुलर कंपनी है उनकी साइट ओपन करते हैं, दे टाइप दे डोमेन नेम देयर, देन अगर आपका आफ्टरनिक में लिस्टिंग है तो वो वहां भी चला जाएगा कि दिस डोमेन इज फॉर सेल। एंड सी, GoDaddy में किसी को अगर 1 लाख रुपए का डोमेन खरीदना है, इवन 10,000 रुपीज का डोमेन खरीदना है, दे विल नॉट थिंक ट्वाइस। अगर पैसे हैं और अगर आपका डोमेन रीजनेबल प्राइस का है, आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई भी $10 का डोमेन लेकर उसको $10,000 में बेच सकते हो। नो, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। देयर कुड बी सम डोमेन नेम्स, सम जेम्स
जिनको आपने मतलब सारे वेबिनार्स देखकर उसके बाद थोड़ा स्टडी करके बाय किया है, राइट? ठीक है। एंड और हाँ, मैं ऑफ कोर्स $10-12 का डोमेन नेम अगर आप $50 का भी सेल करते हो, इवन $100 का भी सेल करते हो, तो देयर इज प्रॉफिट, ठीक है ना? एंड नेक्स्ट, डोमेनिंग एज ए करियर ऑप्शंस। कैसे ये करियर ऑप्शन है? पीपल आर अर्निंग अ लिविंग इन इंडिया, इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, मोरक्को, आई मीन बहुत सारे लोग हैं, अमेरिका, यूरोप, यूके, वहां पर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। यू गो एंड गूगल, वर्ल्ड में कितनी सारी डोमेन पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो यू विल सी। अगर कोई अगर फ्लाइट करके 2-3 लाख रुपए खर्च करके यूएस में अगर किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं, तो सोचो, दे माइट बी अर्निंग गुड, ओके। And they will also create employment opportunity, because sometimes they hire team of people to outreach बायर बायर्स को ढूंढने के लिए, या कोई बात करने के लिए। समटाइम देखो, समटाइम देर आर सो, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 10 लाख डोमेन नेम है, जो पिछले 20 साल से डोमेनिंग करते करते उनके पास 10 लाख डोमेन है। ऐसे लोग ज्यादा नहीं है, 5-7 लोग हैं। उसके अलावा दे आर मेनी पीपल इन इंडिया में भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 30-40 हजार डोमेन नेम है, राइट? कुछ इन इन सबको मैं जानता हूँ, मतलब मैं, आई मीन, और ये भी डिपेंड नहीं करता कि डोमेन नेम बहुत सारे होने चाहिए, क्वालिटी डोमेन नेम्स होने चाहिए। अगर 10 नाम भी हो, 5 नाम भी हो, तो चलता है। एंड डोमेनिंग इज अ फुल टाइम करियर, बहुत सारे लोग हैं जो फुल टाइम कर रहे हैं, एंड यू कैन डू इट पार्ट टाइम एज वेल, एंड यू कैन combine this knowledge with other career and businesses like web designing, digital marketer, SEO, social media manager, web development company, online marketing company, brand name consultancy, IT consulting company। या तो आप इस प्रोफेशन में हो, या तो आप इस टाइप की कंपनी में जॉब करते हो, तो डोमेनिंग लर्न करना एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज देता है। बिकॉज पहली बात तो ये कोई सिखाता ही नहीं है, यू नो बहुत ही कम, उंगलियों में गिन सकते हो पूरे वर्ल्ड में ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसे चीजें होंगी जो ये सिखाती होंगी डोमेनिंग, राइट? ठीक है ना? और बहुत अच्छे से डोमेनिंग सिखाने वाले और भी बहुत कम लोग हैं, राइट? तो आपको ये फायदा कर सकते हैं। अब देखिए ना, वेब डेवलपमेंट कंपनी में आप काम करते हैं, किसी क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हैं, वो क्लाइंट कहता है, यार नहीं, आई मीन आई एम नॉट हैप्पी विद माय डोमेन नेम, आई वांट अ बेटर डोमेन नेम, कैन यू सजेस्ट अ गुड डोमेन? ओके, सपोज कोई ऑनलाइन वेजिटेबल इंडिया .com है, राइट? व्हाट यू कैन डू? अब आपको यार वेजिटेबल वाला अच्छा डोमेन कैसे देगा भाई, जब दूध वाला $1 मिलियन कंपनी बन चुकी है। मिल्क ऐड देखते हो आप टीवी में, यू नो मिल्क दूध बेचने वाली कंपनी बहुत सारी है इंडिया में, जो एक मिल्क बास्केट है। तो दे 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 आर $1 मिलियन कंपनीज नाउ, वो लाखों लोगों को दूध बेच रहे हैं भाई, और टाइम पे दूध पहुंच रहा है, डॉट 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे, ठीक है। नाउ अगर आप ऐसी कंपनी में हो, सपोज अगर आपको डोमेन नहीं आती, तो यू विल मिस दैट अपॉर्चुनिटी टू सजेस्ट दैट एनी डोमेन टू दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। अगर आप उसको कहते हो कि यस आई कैन प्रोवाइड यू गुड डोमेन नेम, आपको नॉलेज भी है, उस नॉलेज का यूज करके एक अच्छा डोमेन नेम बनाओ, देखो अगर वो अवेलेबल है रजिस्टर करने के लिए, तो उसको बुक करके दो, कहीं से भी बुक करके दो। या तो वो डोमेन आप आफ्टरनेक में ढूंढो, अगर एक अच्छे प्राइस पर अवेलेबल है, which that your client can pay, it could be $200, $500, $1,000, anything, उससे लो और बोलो कि सर, लाइक आई एम गिविंग यू दिस डोमेन नेम, सो आई वुड चार्ज 10% ब्रोकरेज चार्ज एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। यू चार्ज ब्रोकरेज, ओके। और बहुत सारे अफिलिएट प्रोग्राम भी होते हैं, यू साइन अप विद अफिलिएट प्रोग्राम, और 3%, 5% कमीशन जो भी आता है, तो आप वो लो, और अच्छा डोमेन बताओगे, एक रैपो बिल्ड होगी आपके क्लाइंट के साथ। सेम गोज फॉर वेब सोशल मीडिया मैनेजिंग कंपनी, तो यू कैन ऑलवेज सजेस्ट अ गुड डोमेन नेम। ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी, ब्रांड नेम कंसल्टेंसी, उनका तो काम ही यही है, अच्छे ब्रांड नेम बताना, अच्छे डोमेन नेम ढूंढ कर देना, राइट? आईटी कंसल्टिंग कंपनी, आईटी कंसल्टिंग में इट कुड बी एनी काइंड ऑफ कंसल्टिंग, क्योंकि ना हर कंपनी को डोमेन नेम चाहिए। जस्ट थिंक with that perspective, every company needs domain name, because every company should or wants online presence. They want their
online identity. Even every doctor, every lawyer, every professional wants that. ठीक है? Now, how domaining can benefit you in any IT field? Knowledge is always a power. किसी भी चीज की नॉलेज आपके पास है वो पावरफुल है। आपको नहीं पता वो नॉलेज आपके कब काम आएगी। अगर आईटी फील्ड में अगर आप हो तो आपको ये नॉलेज होनी ही चाहिए। इवन कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी है, और जब डोमेन नेम डिस्कशन हो रहा होगा, ओके, आई मीन जब ब्रांड नेम डिस्कशन हो रहा होगा, इफ यू हैव नॉलेज हाउ टू सेलेक्ट अ गुड डोमेन नेम, you can always break that conversation, and you can always I mean show your skill there, and you can always say like, if we book or register or buy this kind of domain name, this particular domain name, that will be good. And you can also say there are aftermarket websites also. If any particular domain is acquired by someone else, if any particular domain name registered by someone else, it doesn't mean you cannot buy it. There are so many individuals, companies who think if domain name is already booked by someone else, they cannot have that. They have that. How? You have to outreach them. You have to contact them. Okay? Now, आप क्या सीखते हो? Selecting a good domain name for any business, pharmaceutical, dentist, any business, choosing a good brand name for any company. क्योंकि डोमेन नेम बनाना आ जाता है ना, तो ब्रांड नेम बनाना भी आता है। एंड यू कैन ऑल्सो अप्रेज डोमेन नेम। आप बता सकते हो कि कौन सा ब्रांड नेम अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। एंड यू कैन ऑल्सो learn outreaching your prospects for any industry. अगर आप डोमेनिंग में how to sell सीखते हो, how to outreach people to sell your domain name सीखते हो, then you can apply those formula to anything, any SaaS thing, any services, any training services के लिए, for any products you can learn that. Negotiation skills, obviously, if you list a domain name for a particular प्राइस, कभी भी आपके पास आ सकता है कि लाइक मैं इसमें बेचना चाहता हूं, तो हम आपको ये भी सिखाते हैं कि हाउ टू नेगोशिएट विद देम, राइट? अब नेगोशिएशन अगर आ गई तो आप कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में उसको अप्लाई कर सकते हो, राइट? तो ये बेनिफिट है डोमेनिंग लर्न करने का। डोमेनिंग इज नॉट, भाई हजारों लोग डोमेनिंग लर्न करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डोमेनर ही बनते हैं, और वो प्रिंसिपल कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। बिलीव मी, डोमेन नहीं है तो how will you access internet? Okay. And after learning the whole domaining thing, you will become a good online researcher. ठीक है ना? क्योंकि डोमेनिंग में हम क्या सीखते हैं? रिसर्च करना, प्रोस्पेक्ट को ढूंढना, अच्छे नाम रिसर्च करना, अच्छे कीवर्ड रिसर्च करना। अगर हम लॉयर को टारगेट करना चाहते हैं तो किस टाइप की लॉयर के पास केसेस आते हैं अमेरिका में, ताकि हम उसी टाइप के लॉयर से रिलेटेड डोमेन नेम बुक करके उनको पिच कर सकें। और बिलीव मी, एक लॉ फर्म कंपनी होती है ना, वो 10 डोमेन, 20 डोमेन, 100 डोमेन बुक कर लेती है अपनी अलग अलग सर्विसेज के, और सब में वेबसाइट बनाती है, बिकॉज दे वांट लीड्स। उनके पास लीड्स आएंगी तो एक एक लीड 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए में कन्वर्ट होती है, इंडियन करेंसी में मैं बता रहा हूँ, राइट? एंड बायर्स पर्सोना रिसर्च, आप बायर का पर्सोना यू नो रीड करने की, रिसर्च करने की, फाइंड करने की कैपेबिलिटी आप में आ जाती है। बिकॉज आप किसी भी प्रोडक्ट रिलेटेड या सर्विस रिलेटेड जॉब में होते हो, बी इट इन एनी पोजीशन, इफ यू आर डिजाइनर, ओके, तब भी आपको पता होना चाहिए कि आपके बायर का पर्सोना क्या है, आपका बायर किस टाइप का है, बच्चा है, बड़ा है, एल्डर है, सीनियर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, प्राइवेट सर्वेंट है, जॉब करता है, जॉब ढूंढ रहा है, शादी करना चाहता है। आई मीन
इट कुड बी एनीथिंग। उसने बायर का पर्सोना अगर आपको पता चल गया कि अगर मेरा ये बायर है तो इसको ये चीज पसंद होगी, तभी तो आप एक अच्छा डिजाइन बना पाओगे, तभी तो आप अच्छा कंटेंट लिख पाओगे, तभी तो आप उस टाइप से मार्केटिंग का टेक्स्ट वेब कॉपी बना पाओगे, वीडियो बना पाओगे, ऑडियो बना पाओगे, पॉडकास्ट बना पाओगे। तो देखो कितना सारा आप लर्न कर सकते हो सिर्फ डोमेनिंग लर्न करने से। एंड डोमेनिंग लर्न करने का जो कर्व है ना, लर्निंग कर्व इज वेरी स्मॉल, यू नो। HTML से भी जल्दी आप डोमेनिंग लर्न कर सकते हो, मतलब 2-3 सेशन में ही आप डोमेनिंग लर्न कर सकते हो। हाँ, प्रैक्टिस इज मैंडेटरी। कुछ टूल्स मैं बताऊंगा, कुछ रिसोर्स बताऊंगा, उसको देखकर उसको डेली वॉच करना इज जरूरी। इसका मतलब ये नहीं है कि डोमेनिंग लर्न करते डोमेन ले लो। नो, फर्स्ट लर्न व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, राइट? एंड व्हाट इज इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में आई मीन आपको मैं बताऊंगा डिफाइनिंग अ गुड नेम and choosing a good domain name for resale, domain name listing, how to sell domain names, domain name ले तो लिया, बेचें कैसे, and how to find prospects for domains, how to reach out and negotiate, and we will do live selection and buying of a good expired domains which can be sold for a good amount, and some free tools and resources I will tell you. And लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई टेल यू हाउ टू स्टार्ट एज ए बिगिनर। ठीक है ना? अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिकल जर्नी पर ले चलता हूं। चलो आप आओ मेरे साथ, हम प्रैक्टिकल जर्नी पे जाते हैं। मैं वेबसाइट आपको खोलकर दिखाऊंगा कि कैसे आई मीन डोमेनिंग प्रैक्टिकली कैसे होती है। आई मीन कैसे प्रैक्टिकली कोई कंपनी आप कोई भी डोमेन खरीदती है। मैं दो वेबसाइट खोल के यहाँ पर दिखाऊंगा। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, बने रहिएगा आप स्क्रीन पर। ये मैंने शेयर स्क्रीन किया, ये मैंने ओपन करा godaddy.com, राइट? कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हो। मैं गोडैडी के बाद कुछ और वेबसाइट भी ओपन करके दिखाऊंगा। सपोज मैंने लेदर इंडस्ट्री में कोई स्टार्टअप किया, बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सपोज मैं leatherstores.com ओपन करता हूँ। सपोज मैं एक बहुत बड़ी लिस्टिंग साइट बनाने जा रहा हूँ जिसमें यूएस में जितने भी लेदर के काम करने वाले लोग हैं, वेदर दे आर ट्रेडर, वेदर दे आर मैन्युफैक्चरर, वेदर दे आर small business owner, I want to create a big websites for listing only. Like you have seen quicker.com, you have seen olx.in, and leatherstore.com. Suppose I'm searching this domain on GoDaddy to buy this particular domain. What you will get? You will get premium domain. What you see this domain as premium domain because this domain name has been listed by a domain name investor, a domainer, for 4,99,916 rupees 66 paisa. And you'll be surprised कि इतना अजीब सा प्राइस क्या है, इतना अटपटा प्राइस क्यों है? दिस इज बिकॉज वाई दे हैव लिस्टेड दिस डोमेन नेम इन डॉलर्स। क्योंकि ग्लोबली तो डॉलर चलता है ना, क्योंकि ग्लोबली एनीबडी कैन बाय दिस डोमेन नेम। दिस डोमेन नेम कैन बी बॉट फ्रॉम कनाडा, कैन बी बॉट फ्रॉम दुबई, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान, चाइना, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो डॉलर में प्राइस डाला होगा, उसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया, ये प्राइस आया। नाउ सपोज leatherstores.com आपके पास है, सपोज ये डोमेन डेली बहुत लोग देखने आते होंगे, राइट? सपोज आई हैव अ गुड पॉकेट, I have a big pocket and I have vision for my company. I will definitely invest in this domain name. Okay. Okay. Suppose आप कहते हो कि suppose if any startup thinks नहीं यार, this domain is costly, let's look at for .NET. सॉरी, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी वो डॉट नेट पे है। ओके, इफ डॉट नेट इज फ्री, सी डॉट नेट यू कैन गेटिंग एट दिस मच प्राइस, राइट? तो सपोज sometime it happens they buy alternative domains. Yeah, see, I could type leather stores USA. Suppose USA में कोई बना रहा है, I could type this. See, 1 रुपए में आ रहा है। आई मीन 1 रुपए में पहला साल 1 रुपए का तब है जब आप 3 साल के लिए लो। डोमेन अप्रोक्स $10-12 के ही होते हैं, राइट? सपोज आपने ये डोमेन लिया और सपोज यू you are growing your business, what you will do?
you will go to that particular buyer and you will definitely buy this domain name, because leather stores USA से shorter leather store है, USA is लंबा 3 word domain name, ठीक है ना। और लेदर डॉट कॉम है तो उसकी बात ही अलग है, लेदर डॉट कॉम तो बहुत महंगा होगा, करोड़ों रुपए का डोमेन होगा, और इस टाइप के डोमेन मिलते नहीं है, इस टाइप के डोमेन इज टेकन। उसमें गोडैडी कह रहा है कि आप हमारी सर्विसेज लो ताकि हम इस डोमेन नेम ओनर के पास पहुंचे। आप डोमेन नेम ओनर के पास खुद भी पहुंच सकते हैं, कैसे वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब मैं खोलता हूँ name.com, ओपन एनी वेबसाइट, अगर आपने आफ्टरनिक में लिस्ट कर रखा है, डोमेन नेम कहीं से भी बाय करो, उसका कोई कोई वो नहीं है, राइट, ठीक है ना। तो एंड मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ सेम लेदर stores.com, यहाँ पे भी आपका डोमेन एक्सपोज हो रहा है, कहाँ है, लेदर स्टोर विद ग्रेट चॉइस, 5,92,000 आ रहे हैं, राइट। वहाँ यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा इनका कमीशन भी होता होगा, ठीक है ना। तो आई मीन मैं मतलब रजिस्टर.com में जाऊँ, इनोम.com में जाऊँ, कहीं भी जाऊंगा, ये डोमेन नेम आपको दिखाई देगा एज ए प्रीमियम डोमेन नेम। और ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें हमेशा प्रीमियम डोमेन नेम ही खरीद के काम करना चाहिए। मैंने क्या कहा, लेदर स्टोर अगर आपको महंगा लग रहा है, आपको नहीं, सॉरी, किसी स्टार्टअप को महंगा लग रहा है, तो वो leatherstore.in भी देख सकती है, राइट, दैट इज ऑल्सो टेकन, नो प्रॉब्लम। अगर इंडिया में काम करना है तो leatherstore.india.com भी देख सकती है, ठीक है ना, मिल रहा है, अवेलेबल है, दे कैन बाय दिस। सपोज मैंने कोई एक ब्रांडेबल नाम बनाया, सपोज मैंने लेदर स्टाइल, मैंने सोचा यार ये देखते हैं ये है कि नहीं है, सपोज ये नेम है, ये भी 4 लाख रुपए का आ रहा है, सपोज करो ना, कभी कोई अच्छा नाम आ गया, सपोज leather1.com टाइप करता हूँ, ऐसे ही ऐसे ही, क्योंकि आप जब ब्रांड नेम सोचते हो रैंडमली सोचते हो, सपोज ये नाम है 2,91,000 का, राइट, ये पॉकेट अलाउ करती है तो वो ये बाय कर लेगा। और ये याद रखो, ये डोमेन गोडैडी के पास नहीं है, ये डोमेन उस पर्सन के पास है जिसने डोमेनिंग सीखी है और जिसने कुछ अच्छे नाम बुक कर लिए फ्यूचर में सेल करने के लिए। दैट फ्यूचर कुड बी after 1 minute, after 1 hour, after 1 year, after 5 year, after 10 year, that you have to speculate, right? ठीक है ना। लेदर स्टार, सपोज इट कुड बी leatherstar.com, आई मीन कोई डोमेन 20, ये देखो ये डोमेन 3,33,000, 3,33,000 का है, तो उसके, और हाँ एक और बात मैं बता दूं, एक बार आपने किसी भी डोमेन को 1 लाख 2 लाख जितने में भी खरीदा है, उसके बाद आपको एवरी ईयर उतना अमाउंट नहीं देना, एवरी ईयर नॉर्मल रिन्यूअल फीस, जैसे यहाँ पर 1,200 रुपए है, कहीं 1,100 हो सकती है, हर रजिस्ट्रार का अलग अलग प्राइस होता है, राइट, कहीं कुछ डील मिलती है, कहीं कहीं कुछ स्कीम चलती है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि सपोज करो आपको बेरी जूस का बिजनेस स्टार्ट करना है, व्हाट यू डू, आप बहुत सारे ब्रांड नेम सोचते हो, healthyberry.com, freshjuice.com, freshberry.com, berryberry.com, I mean it could be anything. मेरा नाम जय है, मैं कर देता हूँ jayberry.com या berryjay.com, कुछ भी, berry123.com, कुछ भी। What you will do apart from your brand name, you will definitely search domain name, because you are going to store an e-commerce store for juices, ठीक है। आप डोमेन ढूंढोगे, नहीं ढूंढोगे, जब डोमेन कोई कोई भी स्टार्टअप, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी ढूंढेगी, वो डोमेन ऐसे ही देखेगी, प्रीमियम डोमेन होगा तो इसका मतलब ये समझो ये डोमेन कोई ना कोई व्यक्ति, पर्सन लेकर बैठा हुआ है, पिछले 5 साल से, 10 साल से, पिछले 1 घंटे से। भाई बिलियंस ऑफ सर्च डेली हो रही है ना, हमें क्या पता, बहुत सारे लोग डेली आकर सारा दिन डोमेन ही सर्च करते रहते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आपको पता लगाना है कि किसी डोमेन का ओनर कौन है, तो देर इज अ वेबसाइट कॉल्ड whois.com। जैसे मैंने कहा ना, कोई डोमेन अगर ऑलरेडी बुक्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि दैट कैन नॉट बी बॉट, वो खरीदा जा सकता है। यू कैन type any domain name here, and this particular website will show you the registrant and the more details of this particular domain name. Like this domain name is registered on the 22nd December 2004. Okay, it is approx I mean 19 years old domain name. Okay, ये डोमेन नेम admin@namefind.com में ईमेल
करके आप बाय कर सकते हो। या सी, इफ आई लुक फॉर jaypodyal.com, राइट, मैं ऊपर jaypodyal.com टाइप करता हूँ, यहाँ पे आ रहा है मेरा नाम, ऑफिस का एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस आ रहा है ना। तो किसी कोई अगर जय पौड्याल कल को सुपरस्टार बन जाएगा और मेरा डोमेन नेम बाय करना चाहेगा तो मैं उसे बेच दूंगा। मैंने डोमेन ले रखा है 2005 से, राइट, बट मैं आज को अमिताभ बच्चन.com नहीं ले सकता क्योंकि वो स्टार बन चुका है, राइट। अगर आज के डेट में मैं डोमेन लेता हूं तो इसका मतलब मैं मिसलीड कर रहा हूँ, ठीक है ना। नाउ अगेन मैं आफ्टरनिक.com दिखाता हूँ, ठीक है ना। आफ्टरनिक.com वर्क्स, GoDaddy तो रजिस्ट्रार है, उसमें डोमेन नेम टाइप करना होगा। जब किसी को डोमेन नेम लेना होता है, बहुत को बहुत सारी वेब डेवलपमेंट कंपनी, वेब एजेंसी, सबको आफ्टरनिक के बारे में पता होता है। आज आपको आपको भी मालूम चल गया, ठीक है ना। फ्यूचर में जब आपको कोई डोमेन बाय करना होगा, लेट्स से आपको लेदर रिलेटेड डोमेन बाय करना है, यू जस्ट नीड टू टाइप कीवर्ड, ठीक है। leather.co, leather.org, leather.biz, leather.info, leather pro, I mean there are unlimited options, right। तो या आप लेदर जोन टाइप करते हो सपोज, तो leatherzone.com, leatheration.com, और देखो जोन को उसने अपने आप वो पता लगा लिया, लेदर एरिया कर दिया। देखो यहाँ पे आपको 1195 में भी डोमेन मिल रहा है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, एक GoDaddy ऑक्शंस होता है, मैंने जस्ट गूगल कर रहा हूँ GoDaddy ऑक्शन करके, मैं auction.godaddy पे गया, और यहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हो कि लोगों ने कोई ऑक्शन लगाया हुआ है किसी डोमेन का। ऐसा नहीं कि डोमेन लाखों का ही मिलेगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सिर्फ लेदर वर्ड में टाइप करता हूँ, ठीक है ना। और देखो leather.co, प्राइस को मैं वो रिवर्स करता हूँ, देखो $5 का भी है, $5 का भी है। एंजल एंजेलो लेदर.com। अब देखो डोमिनिंग अगर आप करोगे, सीखोगे, तो आपको ही गेस करना होगा, यार एंजेलो लेदर नाम तो अच्छा लग रहा है, बेच सकता हूँ क्या। गेटिंग आई पॉइंट। अब बेच सकता हूँ क्या, बहुत सारे मेथड है, एक तो अपना दिमाग लगाने का है, दूसरा गूगल लगाने का है। एंजेलो लेदर, मुझे जस्ट गूगल करना है, क्या इस नाम से कोई कंपनी है, यस है। एंजेलो एंजलोज लेदर, एंजलोज हो गया, एंजलो leathercare.com, ठीक है ना। या तो आप में मैप में ढूंढना है, क्या मैप में एंजिलो लेदर की कोई कंपनी है, अगर कोई सिमिलर कंपनी है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन बुक दैट डोमेन नेम एंड यू कैन सेल दिस डोमेन नेम टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। हाँ, कोई ट्रेडमार्क अब्यूज नहीं करता है, गॉट माई पॉइंट, ठीक है। एंड लाइक duraleather.net $5 में मिल रहा है, विद लेदर, विद हाइफन लेदर। बट बिगिनर को मैं हमेशा बोलता हूँ कि डोमेन में हाइफन और नंबर्स को अवॉइड करें, ओके। एंड leatherrepairshop.com, और किसी की लेदर जैकेट, लेदर शूज रिपेयर करने की शॉप है, रिपेयर करने की शॉप होती है, कई बार लेदर की चीजें बहुत महंगी आती है, 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए की भी आती है, राइट। तो उनको कभी कभी यू नो रिपेयरिंग की नीड होती है, ठीक है ना। और देखो हमें $5, $11 के डोमेन भी हैं, ओके। ये कौन से डोमेन है जो ऑलरेडी बुक्ड हैं, जो एक्सपायर होने वाले हैं, उनको आप पहले ही ग्रैब कर सकते हो। ये देखो साथ में डोमेन एज आ रही है, 4 साल, 3 साल, 6 साल, यानी कि 6 साल पुराना डोमेन आपको $5 में मिल सकता है, राइट, जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 1,819 है। बट इस एस्टिमेटेड वैल्यू पे किसी भी बिगिनर को नहीं जाना है, दे आर जस्ट असिस्टिंग यू। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका डोमेन इतने प्राइस में बिकेगा, ओके। और टाइम लेफ्ट है 1 घंटा 51 मिनट अभी पड़ा है इस डोमेन को खरीदने में। देखो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे हम अच्छे डोमेन यहाँ से ढूंढ पा रहे हैं, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, टूल्स हैं, मेथड्स हैं, जिनसे अच्छे डोमेन ढूंढे जा सकते हैं, राइट। तो उसकी हम बात करेंगे आने वाले सेशन में। जैसे मैंने बताया अभी, एक ओवरव्यू दिया कि नेक्स्ट क्या क्या सेशन में आएगा, राइट। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है कि एडवांस सर्च में जाकर व्हाट यू कैन डू, यू कैन चूज डोमेन टाइप, कौन से डोमेन टाइप चाहिए, यू कैन एंटर योर कीवर्ड, राइट, यू कैन एंटर एक्सटेंशन, यू से कि आई जस्ट वांट .com, आप अप्लाई
फिल्टर करो सिर्फ डॉट कॉम ही आएंगे। Okay, it is up to you. There is advanced search button also. It is up to you. See, leatherjoy.com आ रहा है, अच्छा डोमेन है, $1295 का। दैट इज अप्रोक्स 1 लाख रुपए, जिसका पॉकेट 1 लाख अलाउ कर रहा है। दैट विल, एक आ रहा है leatherlifestyle.com, किसी ने ये डोमेन सोचा तो $988 टू बाय। $988 इज अप्रोक्स 80,000 रुपीज, $79 टू बाय। मैंने क्या बताया, डोमेन नेम किसी भी प्राइस में हो सकते हैं, 1 करोड़ 100 करोड़ में भी हो सकता है। देखो $20 में भी बिक रहे हैं। इफ आई गो टू मोर पेजेस, आई मीन $25 में भी हैं। ओके, $50 $100, दैट डिपेंड्स ना। ऑक्शन में लगा देते हैं कुछ लोग जस्ट फिक्स प्राइस डाल देते हैं। ओके, दैट डिपेंड्स, राइट। तो आई मीन इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं जहां से जाकर आप देख सकते हैं। आई होप यू, ये जो टूल है, ठीक है, राइट। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग दोबारा स्टॉप कर रहा हूँ, राइट, ठीक है। नो, नो, हाँ। and these are the things, that's all from my side. If you have any questions you can ask. सर एक बार ये सेकंड थर्ड स्लाइड पे जाएंगे क्या, जो आपने स्लाइड दिखाई थी? Definitely. जय सर, आप एचओडीएम के 8th वाले बैच ग्रुप में हैं क्या? मैं हर जगह हूँ। हाँ, लाइक विच स्लाइड्स यू वांट, कौन सर सी? थोड़ा थोड़ा पीछे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा और पीछे, ये थोड़ा सा और पीछे, थोड़ा सा और। ये वाली तो क्लियर हो गई। आपने एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें अपने डोमेन के बारे में बताया था कि कहाँ से हम वो कर सकते हैं, मतलब थर्ड या फोर्थ स्लाइड होगी वो। ये वाली तो क्लियर है। हाँ, ये एग्जिस्टिंग, ये वाली जिसपे example.com था, हाँ ये example.com वाली। See, ये ये डोमेन नेम की डेफिनेशन है कि व्हाट इज डोमेन नेम। ओके, ये मैं ये बता रहा था कि डोमेन नेम क्या होता है। ओके, ठीक है ना। ये डोमेन नेम ये होता है, जैसे www.example.com है, डॉट कॉम एक्सटेंशन है, उसे टीएलडी भी कहते हैं, मतलब टॉप लेवल डोमेन भी कहते हैं। एग्जाम्पल जो वर्ड है, रियल में नेम वही है, उसको सेकंड लेवल डोमेन बोलते हैं, जैसे फेसबुक, ओके, जैसे याहू, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, जैसे एचओडीएम। ब्रांड तो वही है ना, ठीक है। मैं ये समझा रहा था। और किसी को कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं। अभी 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 जो आपने लाइव एग्जांपल दिखाया ना कि गो डैडी पे जाके कोई सा भी एट रैंडम XYZ डोमेन टाइप कर दो। मैं मोबाइल से क्लास अटेंड कर रहा हूँ, नहीं मैं लैपटॉप से करता तो स्क्रीन शेयर करके दिखा भी देता। अभी जैसे मैंने उस पे गो डैडी पे जाके डिजिटल इंडिया करके .com करके डाला, हम्म। तो उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो समथिंग अराउंड 2.5 lakhs के आसपास आ रही है, मतलब 4,47,000 के आसपास आ रही है। नहीं, अभी आप 2 lakhs बोल रहे थे, अभी आप 4 lakhs बोल रहे हो। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ 4 लाख नहीं सर, ज्यादा ही है, बल्कि 4,57,50,000। हाँ, ठीक है, हो सकता है किसी ने डोमेन ले लिया हो। और ये डोमेन किसके पास है, इसको जानने के लिए यू कैन ट्राई whois.com। और हाँ, गोडैडी में भी एक, godaddy.com में भी जाओगे ना, नीचे हु इज सर्च आएगा। हु इज सर्च कहीं भी आ रहा हो, उसका मतलब है कि वहां पे डोमेन ओनर की डिटेल मिलती है, अगर उसने प्राइवेसी ना ली हो तो। नहीं सर, इसमें whois.com तो नहीं आ रहा, इसमें तो सिर्फ ये कॉस्ट दिखा रहा है उसकी, और गेट इट पे ऑप्शन आ रहा है उस पे। If you open godaddy.com and go down, okay, down में कहीं पे आएगा who is search, godaddy.com में ही। who is means whenever, wherever you see who is word ना, that means
that who is will show you the who मिल is। गया, मिल गया, मिल गया, हो इस मिल गया। आप उसमें देखो, आपको उस डोमेन का ओनर पता चल जाएगा भाई। प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, आई मीन कोई तो नहीं है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली अपना डोमेन बेचेंगे क्यों? आई मीन टू से कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, किसी बड़ी पेटीएम का सीईओ, आई मीन कुछ भी, कोई भी हो सकता है, राइट? कंपनीज के बिग कंपनीज तो लाखों डोमेन लेती हैं, लाखों डोमेन, अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने सर्विसेज के लिए ही, नॉट फॉर डोमेनिंग, राइट? ओके सर। हाँ, किसी का और सवाल? आई कैन टेक एनी क्वेश्चंस, वी हैव 5 मिनट्स मोर। और सर आपने एक चीज और बताई कि जैसे अभी आपने लास्ट में हर एक चीज बहुत अच्छी चीज भी बताई, वो एक तरीके से मतलब एक वो है, रेड लाइट होती है या वार्निंग कह लीजिए, वार्निंग थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, कि जितने भी हम लोग फ्रेशर हैं वो एकदम से डोमेनिंग ना स्टार्ट करें। वो आपने बताया कि उस नेक्स्ट सेशन के बाद डोमेनिंग, मतलब मेरे को एक्चुअली थोड़ा सा 3 साल 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है, लेकिन अभी भी इतना मतलब डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन फिर भी इतना नहीं पता था कि इतनी सारी चीजें और भी होती है डोमेन के अलावा। हाँ, बिल्कुल होती है। देखो, मतलब है क्या ना, मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि डोमेनिंग लर्न करो, इसका मतलब ये नहीं कि आज रात को डोमेन, कई बार क्या होता है ना, जोश आ जाता है जो, हाँ। और जेब में नोट भी होते हैं, तो बंदा क्या करता है, अरे ये भी ले लो। तब ना हमें अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस सा आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, यार हम तो डोमिनर बन गए, हमने तो क्लास ले लिया, तो आप ना बहुत उल्ट पुल्ट डोमेन बुक करने लग जाते हो। कई बार मेरे पास हमारे स्टूडेंट ऐसे भी आए हैं, वो मुझे मिले 1 साल बाद, कहते सर मैंने ना आपकी डोमेनिंग का वो क्लास अटेंड की थी, मैंने 12 लाख रुपए के डोमेन बाय कर लिया। 12 लाख रुपए के, 10 रुपए? 12 लाख रुपए के। मैंने जब डोमेन की लिस्ट देखी तो मैंने अपना माथा पीट लिया। मैंने कहा भाई डोमेनिंग अच्छे से लर्न करो। जब मैं क्लास लेता हूँ उसके बाद भी ऑनलाइन बहुत कुछ ढूंढो, बहुत कुछ सीखो। पहले तुम आफ्टरनिक जैसी साइट में, गोडैडी जैसी साइट में, और गोडैडी ऑक्शन जो मैंने दिखाया उस टाइप की साइट में जाकर देखो तो सही कि किस डोमेन किस प्राइस से बिकता है। अरे $5-5 में डोमेन मिल रहे हैं। आप ऐसे डोमेन 12 लाख रुपए के खरीद के घूम रहे हो जो $5 में भी कोई ले नहीं रहा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है ना? यस सर, मैं यस सर। कहता हूँ कि कुछ चीजें हैं बिगिनर्स के लिए, कि नंबर्स पे मत खेलो, हाइफन वाले पे मत जाओ। डोमेन बिकते हैं बट वो एक्सपर्टीज आपको धीरे धीरे आएगी। और स्टिक टू डॉट कॉम ओनली, ओनली डॉट कॉम, बिकॉज डॉट कॉम एक होराइजन ओपन कर देता है कि आप ग्लोबली किसी को भी आउटरीच कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो को डॉट यू के भाग में भाग जाते हैं, एयू कर लेते हैं, क्योंकि उनको ना वहां पर अच्छे वर्ड मिल जाते हैं जो डॉट कॉम में नहीं मिलते। वो उनको को डॉट यूके में मिल जाते हैं या डॉट सी ए में मिल जाते हैं, और उनकी वैल्यू नहीं होती। जैसे जैसे अमेर, अमेरिका में लॉयर होता है बट कनाडा में अटॉर्नी होता है, तो कनाडा में लॉयर वाले बहुत सारे डॉट सीए के डोमेन बुक कर लेते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लॉयर वर्ड वहां पे प्रोमिनेंट है ही नहीं। जैसे अटॉर्नी वर्ड इंडिया में यूज नहीं होता, इंडिया में यूज नहीं लॉयर होता, वर्ड यूज यूज होता है। टू लर्न द कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। कल्चर लर्न भी मत करो ना आप आफ्टर ने गोडैडी, डैन डॉट कॉम जैसी, सीडो डॉट कॉम जैसी ऐसी कोई भी वेबसाइट देखोगे, भाई महीना तो वेबसाइट देखने में लगाओ कि कौन सा डोमेन कितने पैसे में मिल रहा है, कौन सा डोमेन कितने में ऑक्शन हो रहा है, कौन से डोमेन को कोई ले ही नहीं रहा, कौन से डोमेन पे 0 बिड है, कौन से डोमेन पे 3 बिड है, कौन से डोमेन पे 100 बिड है। आपको ये अंदाजा तो हो कि कौन सा डोमेन अच्छा है। भाई हमारा मकसद कुछ अभी नहीं। अभी ये चीज ना मेरे साथ प्रैक्टिकल हुई। ये वाला जो डिजिट वो डॉट कॉम वाला डोमेन था, जब मैंने उसको डिजिटल इंडिया डॉट इन करके देखा तो वो 1 रुपए में आ गया। हाँ, मतलब 1 रुपए में तो नहीं है, बट वो तो 3 साल के लिए लो तो पहला साल 1 रुपी है। हाँ, हाँ हाँ। हाँ। हाँ हाँ, डॉट इन कोई बाय कर सकता है, बट मैंने कहा ना कि देखो, जब आप डॉट इन बाय करते हो या डॉट यूके बाय करते हो तो आप सिर्फ यूके के लोगों को अप्रोच कर सकते हो। डॉट सीए बाय कर सकते हो तो सिर्फ कनाडा के। कनाडा के लिए। व्हेन यू हैव डॉट कॉम, योर होराइजन बिकम्स वाइडर। यू कैन, अच्छा, मतलब ये डॉट इन सिर्फ खाली इंडिया के लिए लिमिटेड हो जाएगा? ऑफ कोर्स आप डॉट जेपी देते हो तो यू कैन आउटरीच ओनली कंपनी जापान ओनली। भाई वाई, हैव डॉट कॉम जिसकी रीच बहुत ज्यादा है, डॉट कॉम की ट्रस्ट वैल्यू बहुत ज्यादा है। गेटिंग ए पॉइंट? यस सर। दैट और बिगिनर के लिए है, 1.5 2 साल 3 साल का उसको एक्सपीरियंस हो गया,
तो भाई बेचने वाले .co.uk भी बेचते हैं। और बेचते हैं। दे लर्न ना यार, दे लर्न टेक्निक्स, दे लर्न थिंग्स। सब चीजें सिखाई नहीं जा सकती, सब चीजें मैं भी नहीं सिखा सकता, सब चीजें 12 साल लगा के स्कूल नहीं सिखा सकता। 3 साल लगा के 12 साल स्कूल के, 3 साल ग्रेजुएशन, और 3 साल की MBA, 12 दिन 15 दिन 18 साल लग के भी आप क्या होते हो, जॉब करने जाते हो तो आप फ्रेशर होते हो। फ्रेशर। मेरे भाई आप फ्रेशर होते हो और आप कहते हो कि यार डोमिनिक की 4 क्लासेस लेकर मैं मास्टर बन जाऊंगा, नहीं। इट विल टेक सम टाइम, थोड़े थोड़े एक दो डोमेन लो। मैं तो कहता हूँ कि महीने में एक डोमेन लो, महीने में, साल में 12। यार डेली डोमेन्स आ रहे हैं, लाखों डोमेन डेली आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सब लेने लें। डेली आपको 20 डोमेन अच्छे लगेंगे, मत लो। 20 में से टॉप 10 छांटो, टॉप 10 में से टॉप 5 छांटो, टॉप 5 में से टॉप 3 छांटो, 3 में से एक छांटो। भाई खुद का दिमाग लगाओ, ऑनलाइन देखो, रिसर्च करो, हम जैसे लोगों से बात करो। यही गेम है। जब आप सीख जाओगे तब तो फिर आप किसी को भी नहीं बताओगे कि यार मैंने ये डोमेन लिया है। बिकॉज एक डोमेन तो एक ही के पास हो सकता है, ठीक है एक ना। ही के पास हो सकता है। किसी और का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी मेरा सवाल है जय सर। रोहित, अंकित, वर्मा। हाँ नहीं पूछिए। अविनाश अविनाश। हाँ, पूछ। रोहित जी आप एक माइक म्यूट कर लेंगे अपना। 1 मिनट 1 मिनट। हाँ अविनाश जी सर। पूछिए। सो बेसिकली मेरे को डोमेन इन्वेस्टमेंट के बारे में इन्वेस्टर के बारे में इतना आइडिया नहीं था। हम्म, मैं डोमेन लाइक पिछले ऑलमोस्ट 12-15 साल से बुक कर रहा हूँ, जब मैं स्कूल में ही था। ओके। तो मेरे पास कुछ कॉमन डोमेन्स है, जैसे लाइक इंडिया। मैं बेसिकली इंडिया को प्रायोरिटी देता हूँ, तो मेरे माइंड में कुछ प्रोडक्ट्स हैं अपने, तो इसलिए मैं डोमेन बुक करता हूँ। जैसे कॉमनली जैसे हम लोग राशन वर्ड यूज़ करते हैं, हम्म, तो मेरे पास राशन.in है, या आपका जैसे आपका सोर्स नियर हो गया, एक मतलब अजनबी हो गया मेरे पास। तो मेरे पास इस टाइप के बहुत अभी कॉमनली क्या। अजनबी.in। अब अजनबी कोई लेगा क्या बना पाएगा, आप मुझे ये बताओ। अजनबी से जो बेसिकली समझ पाते हैं सोशल मीडिया या कोई अनोनिमस प्रोफाइल वो होगा। अच्छे पैसे क्यों देगा। आप तो सॉरी। ये चाहते हो ना कि आपके पास 100 डोमेन भी हो तो एक डोमेन का भी अच्छा पैसा आ गया तो यू लर्न समथिंग। अजनबी पे कुछ नहीं बन पाएगा, ज्यादा कोई ब्लॉग बन पाएगा, कोई शेरो शायरी की साइट बन पाएगी, ठीक है। नहीं मैं एक्चुअली डोमेन अभी मेरे माइंड में मैं बुक कर रहा था, मैं इसको अपने लिए बुक कर रहा था डोमेन्स को, क्योंकि हाँ मुझे बस अपनी प्लेटफॉर्म वेबसाइट बिल्ड बना करना। तो नाइस डोमेन। हाँ क्योंकि मैं अपना प्रेफर करता हूँ मेरे पास शॉर्ट डोमेन हो, सिंगल वर्ड डोमेन हो, एंड हाँ हाँ मोस्ट .in या .com हो। हाँ हाँ अपनी वेबसाइट बनानी है, देखो। मैं क्या कहता हूँ कि कोई भी एक्सटेंशन बुक किया .jp.uk, या आपके डोमेन में कोई भी कंट्री नेम आ गया, सपोज इंडिया आ गया, हम्म। सपोज लेदर शोर जापान आ गया, तो आप कहाँ पे आउटरीच कर पाओगे जापान में। तो फिर लिमिटेड हो जाती है, राइट। लिमिटेड हो गया। मान लो ट्रैवल टू गोवा आ गया, तो आप कहाँ अप्रोच कर पाओगे, गोवा में, और उन ट्रैवल एजेंसी को जो गोवा के पैकेजेस बेचते हैं। गेटिंग इट। राइट लेकिन राइट राइट ट्रैवल इंडिया आ गया तो और ब्रॉडर होराइजन हो गया, राइट। राइट। ओके। या आपका नाम ऐसे आ गया travelpackages.com, holiday.com, holidaypackages.com, तो आप हम्म। किसी को भी वर्ल्ड में भेज सकते हो, पूरे मेरे वर्ल्ड। पास कुछ डोमेन है लाइक वैसे अभी ये आपने जो बताया गोडैडी डोमेन एस्टिमेट वैल्यू शो करता है। हम्म तो उसमें एक डोमेन है मेरे पास focus.holidays.com। हम्म। तो उसकी वैल्यू प्रिडिक्ट करता है, किस बेसिस पे प्रिडिक्ट करता है कि हाँ ये वैल्यू इतने नंबर का, लाइक मेरे पास उसका अमाउंट अच्छा खासा दिखा रहा है। वो ना डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर यूज करता है, दोनों वर्ड की वैल्यू यूज करता है, दोनों वर्ड कंबाइन होके क्या बनाते हैं वो यूज करता है। इस टाइप के डोमेन, सिमिलर डोमेन की पास्ट में सेल्स क्या हुई है उसको हम्म। रीड करता है। इस टाइप के डोमेन की सर्चेस ऑनलाइन कितनी हो रही हैं उसको यूज करता है। और ऑनलाइन किस टाइप की, इस टाइप की कितनी वेबसाइट्स हैं, लोग कितना सर्च कर रहे हैं, बहुत सारे पैरामीटर यूज करके उनका जो एआई है ये प्रेडिक्ट करता है कि डोमेन इतने का होगा। बट हम्म। जो प्राइस है उस प्राइस के पीछे मत भागना। एक स्टूडेंट मेरे पास आया था, कहता सर मैंने सारे वो डॉलर डोमेन बुक कर लिए जिनका प्राइस $2000 से ज्यादा था। मेरे भाई वो पाँच नहीं नहीं दस वो डॉलर में भी बेवकूफ़ी नहीं बिकेगा। है, वो एक राइट। इंडिकेटर दे रहा है ना, वो एक मशीन है। बट हम्म। ह्यूमन अपना दिमाग लगाएगा ना, एक ब्रांड ह्यूमन सोच सकता है कि उसमें इमोशनल कनेक्ट है कि नहीं है, राइट। उसमें राइट। वो कम्युनिटी एंगेजमेंट है कि नहीं है, राइट। ओके आफ्टर अगर मैं डोमेन सॉरी डोमेन रीसेलिंग के लिए आफ्टर अर्निंग यूज करता हूँ,
तो आफ्टर निक पे क्या मुझे अपना डोमेन पार्क करना पड़ेगा, या मैं वो सेपरेटली जैसे एक लिस्टिंग कर सकता हूँ अपने डोमेन आप को डोमेन नेम वर्ल्ड में कहीं से भी बाय करो और आफ्टर निक में बस डोमेन नेम की लिस्टिंग करनी पड़ेगी। देयर इज नो नीड ऑफ पार्किंग। आप अपनी वेबसाइट चलाते रहो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, राइट। ठीक है। तो उस केस में आपको टीएक्ससी रिकॉर्ड डालने होते हैं। आपको देखो डोमेन की ओनरशिप प्रूव करनी होती है। राइट। ठीक है ना। लास्ट टाइम मैंने बहुत टाइम पहले ट्राई किया था, आई बिलीव ह्यूज डोमेन या ऐसे कुछ नाम था उसका। तो हम्म। उसने वहाँ पे डोमेन पार्क करने के लिए बोला था, इसलिए वजह से मैंने फिर उसके बाद इस पे फोकस नहीं किया था। नहीं। बिकॉज डोमेन पार्क करने का मतलब फिर मेरा डोमेन ब्लॉक हो जाएगा। हाँ हाँ, आफ्टर लिंक में आप यू जस्ट नीड टू, यू कैन ऑल्सो वेरीफाई योर डोमेन बाय पुटिंग टीएक्ससी रिकॉर्ड्स ऑन योर डोमेन नेम। नो हम्म। नो नीड ऑफ पार्किंग। ठीक है ना। एक तो डीएनएस अपडेट आइडिया था। रोहित, आपने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम हाँ, मेरा सेशन। नहीं क्वेश्चन। सर, अब ये जो बात हुई वो थोड़ी हाई लेवल की हो गई, उसको अभी तक यही लिमिट तक रखते हैं, पार्किंग, डोमेन पार्किंग, और आपने एक अभी बात टर्म की यूज सेशन किया। में, बात की सेशन में अभी हम एक फंडामेंटल पे हैं। राइट। हाँ सर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको अभी आज यहीं से खत्म कर। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द सेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बाय बाय थैंक यू, बाय ऑल। थैंक यू, बाय। सी बाय, यू। गुड नाइट सर। बाय बाय। गुड नाइट। सेशन अच्छा था, हाँ। थैंक यू सो मच।